हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा बोलिए। ओके, तो हम लोग कक्षा को प्रारंभ करेंगे मंगलाचरण से। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 राम। हरे कृष्णा। तो मैं सभी का इस कक्षा में स्वागत करता हूँ, लर्निंग संस्कृत इजी वे। तो आज डे 9 है, 8 दिन हो गए क्लासेस का। बहुत कुछ हमने पढ़ा देखा। शुरू में वर्णमाला के विषय में देखा हम लोगों ने, वर्णमाला के उच्चारण स्थान के विषय में, कंठ, तालु, मूर्धा, दंत्य, ओष्ठ। उसके बाद हम लोगों ने संयुक्त अक्षर देखे, अनुस्वार के 3 नियम देखे। उसके बाद हम लोग देखे किस प्रकार से 2 प्रकार के पद होते हैं संस्कृत में, क्योंकि वर्णों से शब्द बनता है और शब्दों से वाक्य बनता है। तो 2 प्रकार के जो पद हैं हमने देखे, एक तो है सुबंतम पदम और दूसरा तिगंतम पदम। तो सुबंतम पदम में हमने देखा कि किस प्रकार से एक पद जो होता है वो प्रकृति और प्रत्यय से बनता है। तो सुबंतम पदम में प्रकृति को प्रातिपदिकम बोलते हैं और प्रत्यय को सुप्रत्यय बोलते हैं। बाद में हम लोगों ने देखा कि किस प्रकार से 21 प्रत्यय जो होते, सुप मतलब 21 प्रत्यय, तो वो प्रत्यय को एक प्रातिपदिकम के साथ जोड़ते हैं तो 21 शब्द रूप निकलते हैं। तो उनको बोलते हैं जो 21 जो हम लोग 21 प्रत्यय को एक प्रातिपदिकम के साथ जोड़ते हैं तो 21 शब्द रूप हो जाते हैं। उसके बाद हमने कुछ कुछ प्रकार के जो फॉर्म्स हैं वो देखे, जैसे अकारांत पुल्लिंग शब्द, इकारांत पुल्लिंग शब्द, उकारांत पुल्लिंग शब्द। तो राम जो है वो अकारांत पुल्लिंग शब्द है। हरि जो है वो इकारांत पुल्लिंग शब्द है। बाद में गुरु जो है, गुरु शब्द, वो है उकारांत पुल्लिंग शब्द। उसके बाद हमने देखा ज्ञानम, ज्ञानम जो है वो क्या है, वो भी अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। ज्ञान जो है वो अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। उसके बाद हमने देखा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है, आकारांत स्त्रीलिंग में क्या है, गंगा। ठीक, गंगा गंगे गंगाः, गंगाम गंगे गंगाः, गंगाया गंगाभ्याम गंगाभिः, गंगायै गंगाभ्याम गंगाभ्यः, गंगायाः गंगाभ्याम गंगाभ्यः, गंगायाः गंगयोः गंगानाम गंगा। उसके बाद ये गंगायाम गंगयोः गंगासु, हे गंगे हे गंगे हे गंगाः। ठीक है, तो ये हो गया हमारा आकारांत स्त्रीलिंग शब्द। आई होप आप लोगों ने सब जो शब्द रूप है प्लीज आप लोग याद कीजिए। तो क्योंकि ये शब्द रूप यदि आप याद करेंगे तो फ्यूचर में जब हम लोग श्लोकों का अन्वय सीखेंगे, श्लोकों का मतलब निकालना, तो उस समय हम लोग शब्द रूप, जैसे ही कोई भी शब्द रूप दिखेगा, उधर कोई भी नाउन दिखेगा सुबंत पदम, तो इमीडिएटली हमको आइडेंटिफाई करना होना चाहिए कि ये प्रथमा विभक्ति और ये वचन है। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं आपको बोलता हूँ रामाय, तो आपको तुरंत मन में आना चाहिए कि वो है चतुर्थी विभक्ति एक वचन। राम शब्द का चतुर्थी विभक्ति एक वचन। गंगा गंगायाः, ठीक है,
तो उसमें यदि दिखा तो उसमें आपको पंचमी विभक्ति एक वचनम या षष्ठी विभक्ति एक वचनम। तो एकदम से कभी भी आप तुरंत ही वो पद देखते हैं तो सुबंतम पदम, तुरंत आपको आइडेंटिफाई होना चाहिए कि अकारांत पुल्लिंग शब्द है और ये विभक्ति है और ये वचन। ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि 35 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस होते हैं, 35 प्रकार के सर्वनाम होते हैं। ठीक है। सर्वनाम जो होते हैं वो 6 प्रकार के विभागों में, 6 प्रकारों में विभाजित होते हैं। ठीक है। उसके बाद हम लोग विशेष्य और विशेषण देखें। विशेष्य और विशेषणम, एडजेक्टिव या क्वालिफायर और क्वालिफाइड, जिसको जो शब्द क्वालिफाई हो रहा है और जो शब्द क्वालिफाई कर रहा है। ठीक है। जो शब्द क्वालिफाई कर रहा है उसको क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव, क्वालिफायर या विशेषणम। और जो पद क्वालिफाई हो रहा है दैट इज कॉल्ड क्वालिफाइड या विशेष्य। ठीक है। यस। उसके बाद हम लोग कारकम देखे। कारकम तो देखा हम लोगों ने कि किस प्रकार से 6 कारकम होते हैं। ठीक है। कारकम मतलब फैक्टर्स ऑफ एक्शन। कोई भी कार्य को सिद्ध करने के लिए बहुत सारे प्रकार के संपादक होते हैं। संपादन, उसको संपादन करने के लिए बहुत सारे हेल्पर्स होते हैं। ठीक है। सो मेनी फैक्टर्स आर देयर टू एग्जीक्यूट एन एक्शन। तो उसको वो क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं कारकम। तो संस्कृत में 6 प्रकार के कारक होते हैं, 7 प्रकार या 8 प्रकार के कारक नहीं होते। देर आर ओनली 6 टाइप्स ऑफ कारकस। ओके। तो वो है कर्ता, कर्म, करण, संप्रदानम, अपादानम और अधिकरण। ठीक है। अपादानम और अधिकरण। अपादानम के बाद जो संबंध जो है, संबंध को हम लोग कारक में नहीं जोड़ते, क्योंकि संबंध एक फैक्टर, जो एक्शन जो है, एक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए या संपादन करने के लिए वो हेल्पर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है। वो किसी भी तरीके से वो कनेक्टेड नहीं है वर्ब से या क्रियापद से। इसके वजह से हम लोग उसको संबंध जो है उसको हम लोग कारक के रूप में स्वीकार नहीं करते। ठीक है। तो संबंध जो है वो षष्ठी विभक्ति के द्वारा हम लोग संबंध को दर्शाते हैं। ठीक है। हम लोग आज उसके विषय में देखेंगे, संबंध, उसके विषय में और देखेंगे, और अपादानम कारकम और अधिकरणम कारकम। ठीक है। तो पिछली कक्षा में हम लोगों ने 4 प्रकार के जो कारक देखे थे पहले कक्षाओं में। एक तो कर्ता, कर्म, करणम और संप्रदान। ठीक है। आज हम लोग देखेंगे अपादानम और संबंध जो कारक नहीं है, और सप्तमी विभक्ति का अधिकरण। ठीक है। अधिकरण कारक हम लिखेंगे। ठीक है। ओके। तो ये था थोड़ा सा समरी। हम लोगों ने जो 8 दिन में जो चर्चाएं की थी, जो भी हम लोगों ने पढ़ा, तो ये पूरा समरी उसका। ठीक है। तो आप लोग प्लीज जो भी नोट्स प्रोवाइडेड है वो एक फोल्डर बनाइए, अपना फोल्डर बनाइए, अपना प्रिंट आउट निकालिए उसका। और या तो आपके पास नोट्स बना रहे तो दैट इज बेस्ट, तो आप नोट्स बनाइए और प्लीज कीप दोस नोट्स। ओके। आप हर दिन आप उसको रिवीजन कीजिए, रिवाइज कीजिए कि हम लोगों ने पहले कक्षा में क्या पढ़ा था। क्योंकि यदि आप पहले के कंसेप्ट यदि आपको याद नहीं होंगे, यदि वो क्लियर नहीं होंगे, तो आगे जो कंसेप्ट जो पढ़ाऊंगा मैं वो क्लियर नहीं होगा। ठीक है। वो आपको समझ ही नहीं आएगा कि क्या कनेक्शन है बीच में। तो इसलिए हर एक कंसेप्ट जो मैंने अभी तक पढ़ाया वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके। तो आप लोग हर दिन प्लीज इसको रिवाइज करते रहिए कि हाँ विशेष विशेषण क्या होता है। बाद में प्रातिपदिकम जो होता है वो प्रत्यय के साथ जोड़ते हैं हम लोग। ठीक है। तो ऐसे जो भी कंसेप्ट है। ठीक है। तो हम लोगों ने पिछली कक्षा में अकारांत पुल्लिंग और इकारांत पुल्लिंग, उसके बाद उकारांत पुल्लिंग और अकारांत नपुंसकलिंग और आकारांत स्त्रीलिंग देखा। ठीक है। तो आज हम लोग देखेंगे इकारांत, बड़ी दीर्घ इकार का दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द। ठीक है। दीर्घ इकार का स्त्रीलिंग शब्द। प्रातिपदिकम के 2 विभाग, प्रातिपदिकम के 2 वर्गीकरण देखे ना हम लोगों ने। प्रातिपदिकम जो इसको 2 प्रकार से क्लासिफाई कर सकते हैं। एक तो लिंगों के द्वारा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, और एक जो है वो अंत, स्वरांत और व्यंजनांत। ठीक है। तो ये जो शब्द जो है
वो क्या है? ये जो प्रातिपदिकम जो है नदी, ठीक है, नदी शब्द वो क्या है? इकारांत, दीर्घ इकारांत, वो जो स्वरांत है, और स्त्रीलिंग शब्द है। ठीक, तो उसके फॉर्म्स ये इस प्रकार से है। तो नदी नद्यौ नद्यः इति प्रथमा, नदी नद्यौ नदी नदीः इति द्वितीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः इति तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः इति चतुर्थी। नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः, नद्याः नद्योः नदीनाम् इति षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु इति सप्तमी, हे नदी हे नद्यौ हे नद्यः इति संबोधन प्रथमा। ओके, यस। उषा, उषा, हु इज दैट? उषा माता जी? My Zoom is in this, so okay. My Zoom Mobile? is in Karmi name, so that's me, Urmila. Oh, okay, okay. Yes, माता जी, yes. Yes, माता जी. I will. तो मैं बोलूंगा, आप रिपीट कीजिए. Yes. एक सेकंड प्रभु, मेरे को थोड़ा Zoom में प्रॉब्लम हो रही है, आप 1 मिनट. अच्छा, चलेगा. तो मैं चलेगा. दूसरों को बोलता हूँ. तनुजा माता जी. ओके प्रभु जी। नदी नद्यौ नद्यः इति प्रथमा, नदी नद्यो नद्यः इति प्रथमा, नदीं नद्यौ नदीः इति द्वितीया, नदीं नद्यो नदीः इति तृतीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः इति तृतीया, नद्या नदीभ्यां नदीभिः इति तृतीया, नद्यै नदीभ्यां नदीभ्यः इति चतुर्थी, नद्ये नदीभ्यां नदीभ्यः इति चतुर्थी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः इति पंचमी, नद्याः नदीभ्यां नदीभ्यः इति पंचमी, नद्याः नद्योः नदीनाम् इति षष्ठी, नद्याः नद्योः नदीनाम् इति षष्ठी, नद्यां नद्योः नदीषु इति सप्तमी, नद्यां नद्योः नदीषु इति सप्तमी, हे नद्यौ हे नद्यः इति संबोधन प्रथमा, हे नदी हे नद्योः हे नद्यः इति संबोधन प्रथमा। yes. थैंक यू जी। रचना माता जी, शशंक परमा प्रभु, श्रेया इनमति, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियोस. विशाल शर्मा फ्रॉम जम्मू, प्लीज स्विच ऑन योर वीडियो. सुमन माता जी. यस प्रभु जी। आप देवी शब्द का बोलिए. 10 आले देवी. मम्मी 1 मिनिट, मम्मी एक क्लास चालू है. यस प्रभु जी। नदी नहीं, देवी का बोलिए. देवी देवी देवी. यस. देवी देवियो देव देवद्य देव्य देवय्य देव्यः. देव्यः इति Yes. प्रथमा, हम्म. देवीं देवी देवो देव्यौ. देव्यों देवीः इति द्वितीया, देवीः. No, देवीः. देवीः इति द्वितीया. प्रभु जी ये कैसा होगा? देव्य देव्या. देव्या देवीभ्यां हम्म. देवीभिः इति तृतीया, देव्यै देवीभ्यां Yes. देवीभ्यम् इति चतुर्थी, देवीभ्यः. देवीभ्य इति चतुर्थी,
देव्याः देव्यभ्यां देवीभ्यः इति पंचमी देव्याः प्रभुजी कैसे देव्याः देव्याः देव्योः देव्योः Yes. देवीनाम् इति षष्ठी देव्यां देव्यो Yes. देवीषु इति सप्तमी हे Yes. देवी हे देवो हे देवः इति हे संबोधन देव्यः हे देव्योः हाँ हे देव्योः इति संबोधन प्रथमा Yes. कृष्ण कीर्ति प्रभु हाँ जी यस प्रभु प्रभु आप दासी का बोलिए दासी दासी okay. दासी दास्याओ दास्याः इति प्रथमा दासीं दास्याओ दासीः इति द्वितीया दास्या दासीभ्यां दासीभिः इति तृतीया दास्याओ no दास्यै दास्यै दासीभ्यां दासीभ्यां दासीभ्यः इति चतुर्थी दास्याः दासीभ्यां दासीभ्यः इति पंचमी दास्याः दास्योः दासीनाम् इति षष्ठी दास्यां 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 दास्योः दासीषु इति सप्तमी हे दासी हे दासी हे दास्यो हे दास्यः संबोधन प्रथम इति यस 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 वेरी नाइस प्रभु थैंक यू ओके जो okay. ओके तो ये हो गया हमारा इकारांत दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द ठीक है तो मैं आपको बाद में एक लिस्ट दूंगा इकारांत शब्द का तो वो इकारांत जो शब्द होंगे उसको नदी के जैसे शब्द रूप चलेगा ठीक है कोई भी इकारांत जैसे देवी ठीक है देवी का कैसे चलेगा वो देवी क्या है इकारांत दीर्घ इकार है उसमें लास्ट में दीर्घ इकारांत स्त्रीलिंग शब्द ठीक है तो उसका जो शब्द जो रूप होगा शब्द रूप वो इस प्रकार से चलेगा नदी के जैसे नदी नद्यौ नद्यः दासी का भी दासी दास्यो दास्य इस प्रकार से ठीक है मोहिनी कैसा चलेगा मोहिनी का मोहिनी मोहिन्यौ मोहिन्यः मोहिनी मोहिन्यौ मोहिन्यौ मोहिनीः मोहिन्या मोहिनीभ्यां मोहिनीभिः मोहिन्यै मोहिनीभ्यां मोहिनीभ्यः मोहिन्याः मोहिनीभ्यां मोहिनीभ्यः मोहिन्याः मोहिन्योः मोहिनीनां मोहिन्यां मोहिन्योः मोहिनीषु हे मोहिनी हे मोहिन्यौ हे मोहिन्यः इति संबोधन प्रथम ओके तो इस प्रकार से जो भी ईकारांत शब्द होगा उसका इस प्रकार से नदी के जैसे शब्द रूप चलेगा ठीक है अभी हम लोग एक शब्द रूप देखेंगे वो है सर्व सर्व क्या है सर्व सर्व इज अ सर्वनाम हमने सर्वनाम देखा था ना पहले प्रोनाउंस के विषय में तो प्रोनाउंस जो होते हैं प्रोनाउंस तो उनका भी शब्द रूप होता है ठीक है प्रोनाउंस का भी जो सर्वनाम जो होते हैं उनके भी शब्द रूप होते हैं तो सर्व क्या है एक सर्व जो शब्द है वो क्या है अकारांत सर्वनाम पुल्लिंग शब्द ठीक है अकारांत सर्वनाम पुल्लिंग शब्द तो ये सर्वनाम प्रोनाउन है तो इसका कैसे शब्द रूप चलेगा इस प्रकार से चलेगा ठीक है तो सर्व जो है उनका उसमें थोड़ा सा डिफरेंस होगा ये अकारांत है लेकिन
राम के जैसे थोड़ा चलेगा, लेकिन कुछ कुछ जगह पर इनका जो शब्द रूप होगा वो भिन्न होगा। ठीक है, तो जैसे आप इधर देखिए, एक सेकंड, यस, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में देखिए, राम जो है, राम पुल्लिंग शब्द में, उसमें क्या है, वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन में कैसा फॉर्म रहेगा, रामाय। ठीक है, लेकिन सर्व क्योंकि सर्वनाम है, एक प्रकार का प्रोनाउन है, इसके वजह से इसमें थोड़ा डिफरेंट रहेगा फॉर्म। ठीक है, उसमें क्या होगा, सर्वस्मयी। ठीक है, सर्वस्मयी। सिमिलरली पंचमी विभक्ति में थोड़ा डिफरेंट रहेगा, वो क्या है, सर्वस्मात। सर्वस्मात, सर्व के बाद में स्मात लगा दिया। ठीक है, लेकिन राम में क्या होगा, रामात। पंचमी विभक्ति एक वचन का रामात, लेकिन सर्व में, सर्व जो सर्वनाम है वो क्या, उसमें क्या होगा, सर्वस्मात। ठीक है, बाद में षष्ठी विभक्ति में भी देखिए, सर्वेशाम। सर्वेशाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन में क्या है, सर्वेशाम। राम में रामाणाम, सर्व में सर्वेशाम। ठीक है, सप्तमी में सर्वस्मिन। ठीक है, सर्वस्मिन। राम में रामे। ठीक है, सप्तमी विभक्ति एक वचन में रामे, और सर्वनाम में सर्वस्मिन। ठीक है, वैसा। और प्लूरल प्रथमा विभक्ति बहुवचन में भी ऐसे रहेगा, डिफरेंट रहेगा थोड़ा। उसमें क्या होता है, राम में रामाह। ठीक है, रामः रामो रामाह, लेकिन इसमें क्या होगा, सर्वे। ओके, तो इस प्रकार से चलेगा, सर्वः सर्वौ सर्वे इति प्रथमा, सर्वं सर्वौ सर्वान् इति द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः इति तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति चतुर्थी। ठीक है, सर्वाया नहीं बोलना है। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि इसको सर्वाया बोलना है, क्योंकि ये अकारांत और पुल्लिंग है, इसके वजह से ये राम में जो सर्वाय रामाया जो होता है, तो वैसा सर्वाया नहीं बोलना है, सर्वस्मयी बोलना है। ठीक है, सर्वस्मयी। सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषां इति षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी, हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वे इति संबोधन प्रथमा। ओके, तो ये हो गया हमारा सर्व का शब्द रूप। ठीक है, सर्व सर्वनाम जो है, प्रोनाउन जो है, उसका शब्द रूप हो गया ये। ठीक है, ओके, मुरलीधर प्रभु। यस प्रभु। बोलिए प्रभु ये सब। सर्वः सर्वौ सर्वे इति प्रथमा, सर्वं सर्वौ सर्वान् इति द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वैः इति तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम् इति षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी, हे सर्वे हे सर्व हे सर्वौ हे सर्वे इति संबोधन प्रथमा। यस, ओके। रचना माता जी। जी प्रभु जी। बोलिए माता जी। सर्वः सर्वो सर्वः इति प्रथमा, सर्वे। सर्वे, हाँ, सर्वं सर्वो सर्वान् इति द्वितीया, सर्वेण सर्वाभ्यां सर्वेः इति तृतीया, सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति चतुर्थी, सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति पंचमी, सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम् इति षष्ठी, सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी, हे सर्वो हे सर्वे इति संबोधनम्। यस, ओके। नीलू जरका। रिपीट करना है। हाँ,
सर्वे सर्वे सर्वः सर्वो सर्वे इति प्रथमा सर्वेण सर्वो सर्वो सर्वेन् इति द्वितीया सर्वम नहीं सर्वम सर्वम सर्वो सर्वान। बोलिए वापस। सर्वान् सर्वे सर्वो सर्वान् सर्वान् इति द्वितीया सर्वे सर्वाभ्यां सर्वैः इति तृतीया सर्वस्मै सर्वाभ्यां सर्वभ्यः इति सर्वेभ्यः सर्वेभ्यः इति Yes. चतुर्थी सर्वस्मात् सर्वस्मात् सर्वाभ्यां सर्वेभ्यः इति पंचमी सर्वस्य सर्वयोः सर्वेषाम् इति षष्ठी सर्वस्मिन् सर्वयोः सर्वेषु इति सप्तमी हे सर्वो हे सर्वे इति संबोधनं प्रथमा। Yes. Okay. ओके तो किसने हरि का टेबल याद किया है? हाथ ऊपर कीजिए। हरि जो शब्द है इकारांत पुल्लिंग शब्द, वो पूरा टेबल किसको याद है? बिना देखकर कौन बोल सकता है? वाओ, कृष्ण कीर्ति प्रभु। यस प्लीज। हरि हरि शब्द। हरिहि हरौ हरिहि हरौ हरयः हरिं। नो प्रभु, प्रथमा विभक्ति द्विवचन मीन्स हरि दीर्घ इकार। हरि ही हरि हरयः। Alright. हरिहि हरि हरयः हरिं हरि हरिं हरिणा हरिभ्यां हरिभिः हरि हरये हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हरिभ्यां हरेः हरिभ्यां हरिभ्यः हरेः हरेः हरियोः हरिनाम हरौ हरौ हरियोः हरिषु हे हरे हे हरे हे हरि हे हे हरयः हरयः। हे हरयः। यस प्रभु, वेरी नाइस प्रभु। हरि बोल। थैंक यू प्रभु। वेरी नाइस। Okay, any other who can recite Hari table? No one. याद नहीं किया आप लोगों ने हरि शब्द? प्लीज आप लोग अभ्यास कीजिए, सब जो भी शब्द रूप जो भी है उसका अभ्यास कीजिए। जो भी मैं दे रहा हूँ, अकारांत पुल्लिंग शब्द, वाम इकारांत, उकारांत, नपुंसकलिंग, सबका याद कीजिए प्लीज। ओके, इसको लाइटली मत लीजिए। चलिए ठीक है। ओके, तो हम लोग अभी कारकम के ऊपर देखेंगे, ठीक है। पिछली कक्षा में हम लोगों ने 3 कारक देखे थे, कर्म कारक, करणम कारक और संप्रदानम कारक। ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन इज कर्म, ठीक है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन, ठीक है, साधन, कोई भी कार्य को कार्य करने के लिए कोई साधन, तो वो है करणम कारक। चौथा है संप्रदानम कारक, ठीक है, रिसिपिएंट ऑफ एक्शन। कोई भी एक्टिविटी कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो वो कार्य का जो फल किसको रिसीव हो रहा है, ठीक है। कार्य का जो फल है, वो जो ऑब्जेक्ट है, जिसके द्वारा वो कार्य के द्वारा जो ऑब्जेक्ट हमको प्राप्त होने वाला है, तो वो किसको रिसीव होने वाला है, किसके लिए हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, रिसीवर ऑफ एक्शन, ठीक है। तो वो है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संप्रदानम
कारकम, ठीक है। संप्रदानम मतलब संप्रदानम, वन हु रिसीव्स द प्रदानम, ठीक है, जो एक्सेप्ट करता है, जो भी कुछ दिया गया है वो एक्सेप्ट करता है, उसको बोलेंगे संप्रदानम। प्रदानम मतलब मैंने कुछ दिया, संप्रदानम मतलब मैंने वो चीज लिया, ठीक है। प्रदानम मतलब दिया, संप्रदानम मतलब लिया, तो मैं क्या हो गया, रिसिपिएंट ऑफ एक्शन, संप्रदानम कारकम, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे अपादानम कारकम, ठीक है। अपादानम कारकम मतलब ओरिजिन ऑफ एक्शन, कोई भी एक्टिविटी करते हैं हम लोग, ठीक है, उसका कोई ओरिजिन ऑफ प्लेस और एनीथिंग, ठीक है, ओरिजिन ऑफ प्लेस, ठीक, कुछ भी हो सकता है वो। तो कोई भी एक्टिविटी हम लोग कर रहे हैं उसका कोई स्रोत, ठीक है, ओरिजिन मतलब स्रोत, ओके, तो वो है अपादानम कारकम। यस, अपादानम कारकम, origin of action with reference to a given action which involves separation, the point from which the separation takes place gets a technical name, apadanam। कोई भी कार्य हम लोग करते हैं, वो कार्य में कुछ भी सेपरेशन कुछ हो रहा है, ठीक है, सेपरेशन मतलब कुछ भी भाग हो रहा है, विभाग हो रहा है उस चीज का, ठीक है, और जहां से विभाग हुआ, ठीक है, जो पॉइंट से, जो प्लेस से, ठीक है, जो प्लेस से विभाग हुआ, ठीक है, वो प्लेस को हम लोग बोलेंगे, वो प्लेस को अपादानम कारकम हो जाएगा, ठीक है। जो प्लेस से सेपरेशन हुआ, कोई भी प्लेस से विभाग हुआ, तो वो होगा, वो प्लेस को हम लोग क्या बोलेंगे, अपादानम कारकम, ठीक है, वो हो गया हमारा अपादानम कारकम, ठीक है। अभी एक एग्जांपल जैसे मैं दूं, पेड़ से पत्ता गिरता है, ठीक है, ठीक है, पत्ता पेड़ से गिरता है, पत्ता पेड़ से गिरता है, ठीक है। पत्ता क्या है, लीफ, ओके, लीफ। वो कहां से गिर रहा है, गिरने की जो क्रिया है, ठीक है, गिरने की जो क्रिया है वो सेपरेशन हो रही है ना, ठीक है, गिरने की जो क्रिया है उसका सेपरेशन क्या है, मतलब पत्ता जो है वो कहां से सेपरेट हो रहा है, पत्ता जो है वो कहां से सेपरेट हो रहा है, पेड़ से सेपरेट हो रहा है, ठीक है, पत्ता पेड़ से सेपरेट हो रहा है, ठीक है। तो पत्ते का जो सेपरेशन हुआ, वो पॉइंट ऑफ सेपरेशन क्या है, कौन सा प्लेस से सेपरेशन हुआ या विभाग हुआ या वो निकला, वो है पेड़, ठीक है। तो पेड़ इज द पॉइंट फ्रॉम विच द सेपरेशन टेक्स प्लेस। ये एग्जांपल में पत्ता पेड़ से गिरता है, उसमें जो पत्ता का जो सेपरेशन हुआ पेड़ से, ठीक है, तो वो सेपरेशन का प्लेस क्या है, वो पत्ता कहां से गिरा, पेड़ से गिरा, तो पेड़ हो गया हमारा अपादानम कारक, ठीक है। अभी आप देखिए दूसरा एग्जांपल देखिए, he goes to the village from a house, he goes to the village from a house। जाने की क्रिया के संदर्भ में, ठीक है, जाने की क्रिया के संदर्भ में वह करता है, ठीक है, ही इस करता, और विलेज क्या है, ग्राम क्या है, कर्म है, ठीक है, क्योंकि हमारी की जो जाने की जो क्रिया है, ठीक है, जाने की जो क्रिया है उसका प्रभाव कहां दिखेगा, विलेज में दिखेगा ना। आप विलेज को प्राप्त कर रहे हो, विलेज एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, विलेज ऑब्जेक्ट इन द सेंस इट्स अ प्लेस, ठीक है। तो हमारी जो जाने की जो क्रिया है उसका प्रभाव किधर आपको दिख रहा है, विलेज पे दिख रहा है ना, ठीक है, विलेज को आप प्राप्त करोगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा विलेज, क्या हो गया, कर्म हो गया। क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है, जिस पे दिखता है, क्रिया का प्रभाव क्रिया का फल हमको जिसमें दिखता है वो हो गया हमारा कर्म। तो विलेज क्या है, हमारा कर्म, ठीक है।
अभी वह जो है वह ग्राम को चला, ठीक है, वह ग्राम को चला, वह ग्राम को चलता है, ठीक है, वह हो गया कर्ता, ग्राम को हो गया कर्म, ठीक है, ग्राम हो गया कर्म, और चलता है क्या है, क्रियापद, ठीक है। अभी जो चलता जो है, ठीक है, चलने की जो क्रिया है वो सेपरेशन कहां से हुआ, ठीक है, वो जो सेपरेशन कहां से हुआ उसका मतलब कि जब वो गया, ठीक है, तो वो कहां से गया, कहां से उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है, उसने जो चलने की जो क्रिया की, ठीक है, वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब चलने की क्रिया की, तो वो जो सेपरेशन हुआ ना, एक प्लेस से दूसरा प्लेस तक गया, तो सेपरेशन हुआ, मूविंग हुई, है ना। मैं यदि चलता हूं 5 स्टेप्स, तो मैं प्लेस 1 में था, ठीक है, प्लेस ए, और मैं प्लेस बी को पहुंचा, 5 स्टेप्स के बाद मैं प्लेस बी को पहुंचा, ठीक है, तो मैं प्लेस ए से प्लेस बी तक मूव किया, तो सेपरेशन हो गया, अलग हो गया ना, मैं कि मैं डेफिनेटली अलग हो गया कि मैं प्लेस ए से प्लेस बी तक पहुंच गया, ठीक है। तो मेरा जो सेपरेशन जो हुआ, सेपरेशन इन द सेंस मूविंग पॉइंट, ठीक है, मैं दूर गया तो हिला कहीं, तो वो पॉइंट, उसका पॉइंट कहां से, मैंने सेपरेशन किया कहां से, मेरा सेपरेशन इधर से उधर हुआ कैसे, कहां से हुआ, तो जो प्लेस ए है तो वो है हमारा अपादानम कारकम, ठीक है, हम लोग उसको बोलेंगे अपादानम कारकम। तो इसमें देखिए, ही गोज टू द विलेज फ्रॉम अ हाउस, ठीक है, वह विलेज को, ग्राम को जाता है, ठीक है, वो ग्राम को जाता है कहां से, उसका सेपरेशन कहां है, वो कहां से उसने चलना स्टार्ट किया विलेज के लिए, विलेज को प्राप्त, विलेज को, ग्राम को वो कहां से स्टार्ट किया चलना, सेपरेशन कहां से हुआ, हाउस से हुआ, है ना। तो वो घर से चलना स्टार्ट किया, ठीक है, वो घर से ग्राम को चलना स्टार्ट किया, तो चलना जो हुआ तो उसमें क्या हुआ, चलने में सेपरेशन होगा ना, आप चलोगे तो मूविंग तो होगी, सेपरेशन मिलेगा आपको, सेपरेशन दिखेगा आपको, मैं इधर से गया तो उधर पहुंच गया मैं, तो सेपरेशन हुआ। तो जहां से सेपरेशन हो रहा है, जहां से सेपरेशन स्टार्ट हुआ, जहां से सेपरेशन हुआ, द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, तो वो है हमारा हाउस, ठीक है, ही गोस टू द विलेज फ्रॉम अ हाउस, तो वह ग्राम को जाता है घर से, वह ग्राम को घर से जाता है, ठीक है, वो ग्राम को घर से जाता है, तो वो घर क्या है, पॉइंट ऑफ सेपरेशन, वह मूविंग किया, उसने चला, तो हमारा जो हाउस जो है, घर जो है, वो हो गया पॉइंट ऑफ सेपरेशन, उधर से मैं हिला, ठीक है, दैट्स द पॉइंट ऑफ मूविंग, पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ठीक है। तो ये हाउस जो है, ठीक है, हाउस क्या है, अपादानम कारकम, ठीक है, ही इज कर्ता, द विलेज इज कर्म, और हाउस इज अपादान, यस। स्टूडेंट्स, देखिए, स्टूडेंट्स स्टडी द वेदस फ्रॉम द टीचर, स्टूडेंट्स स्टडी द वेदस फ्रॉम द टीचर। छात्र जो है, ठीक है, स्टूडेंट में छात्र, छात्र वेदों को पढ़ते हैं, ठीक है, छात्र वेदों को पढ़ते हैं, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ स्टडिंग, ठीक है, विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ स्टडिंग, पढ़ने की क्रिया से, पढ़ने की क्रिया के संदर्भ में स्टूडेंट्स, छात्र जो है वो क्या है, करता है, कौन पढ़ रहा है, छात्र पढ़ रहा है, ठीक है। अभी वो पढ़ने की जो क्रिया है उसका प्रभाव कहां दिख रहा है आपको, क्या क्या पढ़ रहा है वो, ऑब्जेक्ट क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, वेदस, क्या पढ़ रहा है वो, वेद पढ़, तो वेद क्या हो गया, कर्म, ठीक है। पढ़ने की जो क्रिया है वो कहां से हो रही है, मतलब हम लोग किससे वो पढ़ने की क्रिया कर रहे हैं, आप टीचर कुछ बोलेगा, ठीक है, आप टीचर कुछ बोलेगा, आप पढ़ोगे, है ना, मैंने आपको कुछ बोला, फॉर एग्जाम्पल मेरे मुख से कुछ शब्द निकला और आपके कान के अंदर गया, ठीक है, वो जो शब्द जो है, वो ऑब्जेक्ट जो है,
ठीक है, उसका सेपरेशन कहां से हुआ? मेरे मुख से हुआ ना। तो मैं क्या हो गया? मेरा जो मुख है वो क्या हो गया? जो शब्द जो है वो आपके कान को गया, जो शब्द आपके कान में गया, तो वो शब्द का ओरिजिन कहाँ है? ओरिजिन मेरा मुख है ना। मेरे मुख से कोई शब्द वो निकला और आपके कानों में गया, तो मुख क्या हो गया? अपादानकार। सिमिलरली स्टूडेंट स्टडी द वेदस फ्रॉम द टीचर। छात्र वेदों को पढ़ते हैं शिक्षक से, शिक्षक से छात्र वेदों को पढ़ते हैं। ठीक है, तो पढ़ने की जो क्रिया है, वेदों की पढ़ने की जो क्रिया है, उसका उद्गम कहाँ है? स्रोत कहाँ है? मैं वेदों की पढ़ाई कहाँ से कर रहा हूं? क्या स्रोत कहाँ है? मैं टीचर से, ठीक है, मैं एक शिक्षक से वेदों की पढ़ाई कर रहा हूं। ठीक है, तो वेदों का जो ज्ञान है, वेदों का जो पढ़ना जो है, वो हम लोग कहाँ से ले रहे हैं? जब टीचर पढ़ाएगा तभी तो आपको वेदों का ज्ञान मिलेगा, है ना। वेदों का आप जो पढ़ोगे आप, तो उसका ज्ञान कहाँ से मिलेगा? आपको टीचर पढ़ाएंगे तभी तो आपको वेद। एक सेकेंड, प्लीज डोंट एनोटेट। हरे कृष्णा। यस, तो वेदों का जो ज्ञान है वो सेंटेंस में आप देखिए, वेदों का ज्ञान कहां से मिल रहा है? वो वेदों का जो पढ़ने की जो क्रिया है वो कहां से हो रहा है? उसका स्रोत कौन है? टीचर। तो टीचर जो है वो स्रोत है। वेदों का जो पढ़ना जो है, वो जो ज्ञान जो दे रहे हैं, ठीक है, आप जो पढ़ने की जो क्रिया कर रहे हैं, वो ज्ञान जो आपको मिल रहा है वो कहां से मिल रहा है आपको? टीचर जब पढ़ाएगा आपको, टीचर जब कुछ बोलेगा, आपको सुनाई देगा, आपके कानों में जाएगा, आप समझोगे उसको, तभी तो आप वेदों को पढ़ोगे, है ना। तो स्टूडेंट स्टडी द वेदस फ्रॉम द टीचर। छात्र वेदों को पढ़ते हैं। वो कहां से पढ़ते हैं? स्रोत क्या है? पढ़ने का जो हम लोग जो पढ़ रहे हैं, पढ़ने की जो क्रिया है, वेदों का ज्ञान जो हमको दिमाग में मिल रहा है, उसका स्रोत क्या है? टीचर। ठीक है, यदि टीचर हमको पढ़ाएगा तब हम लोग वेदों को पढ़ पाएंगे, वेदों का ज्ञान मिलेगा। तो टीचर क्या हो गया हमारा? अपादान, ऑरिजिन ऑफ एक्शन, ऑरिजिन ऑफ एक्शन। तो टीचर इज अपादानम विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ स्टडिंग। पढ़ने की क्रिया के संदर्भ में स्टूडेंट्स क्या है? छात्र क्या है? करता है। ठीक है, छात्र पढ़ रहे हैं ना। वेद क्या है? क्या पढ़ रहे हैं? ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन क्या है? वेदस। ठीक है, और कहां से पढ़ रहे हैं? वो पढ़ने की जो क्रिया है उसका ओरिजिन क्या है? वो कैसे, वो कहां से, कौन उनको ज्ञान दे रहा है? कौन उनको पढ़ा रहा है? टीचर पढ़ा रहा है। तो वेदों का ज्ञान जो है वो किसी के द्वारा आया, मतलब कोई आपको बोल रहा है वेदों का ज्ञान। ठीक है, तो वो इसमें सेंटेंस में क्या है? द टीचर। तो टीचर क्या है? ऑरिजिन ऑफ एक्शन या अपादानम कारकम। ठीक है, तो ये हमने दो प्रकार के जो उदाहरण देखे। ठीक है, हमने पहले भी एक उदाहरण देखा था शुरू में, जैसे राम, ठीक है, राम आश्रमात् मृगम चरति। राम आश्रम से मृग को चलता है, मतलब मृग को प्राप्त करने के लिए चलता है। तो मृग क्या है? ऑब्जेक्ट है। कर्ता क्या है? राम है। ठीक है, चलने की जो क्रिया की, ठीक है, चलने की जो क्रिया की उसने, वो कहां से की? ओरिजिन क्या था चलने का? आश्रम से स्टार्ट किया चलना। आश्रम जो हट है, हट, ठीक है, उधर से फर्स्ट स्टेप रखा, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, फोर्थ स्टेप, 5 स्टेप, है ना। स्टार्ट हो ना, मूविंग, चलना की क्रिया स्टार्ट हो गई। आप जैसे आश्रम में बैठे हो, आश्रम से जैसे चलना स्टार्ट किया, ठीक है, तो आपकी चलने की क्रिया स्टार्ट हो गई। लेकिन वो चलने की क्रिया स्टार्ट कहां से हुई? वो प्लेस कहां है जिधर से आपने चलना स्टार्ट किया? तो प्लेस है आश्रम। राम ने आश्रम से, ठीक है, राम का जो एक्शन है चलना, वो ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने के लिए, क्या ऑब्जेक्ट है? मृग। मृग मतलब वही मृग जो भी बोलते वो मृग। ठीक है, तो डियर, तो मृग को प्राप्त करने के लिए वो चलने की जो क्रिया है, तो उसका ओरिजिन क्या है? वो चलना स्टार्ट कैसे किया? आश्रम। दैट्स द पॉइंट। आश्रम इज द पॉइंट वेयर ही स्टार्टेड वॉकिंग। ठीक है, आश्रम जो है वो पॉइंट है सेपरेशन का। उधर से आपने
चलना स्टार्ट किया, चलना स्टार्ट किया आपने, ठीक है। तो इसके वजह से आश्रम जो है वो हो गया अपादानम, अपादानम कारकम। ओके, तो इसके वजह से जो आश्रम जो है, ठीक है, या तो कोई भी पंचमी विभक्ति में जो भी कुछ अपादानम कारकम में होता है, कुछ भी चीज, कोई भी शब्द, जो कोई भी शब्द जो है वो अपादानम कारकम जो है, तो अपादानम कारकम को एक्सप्रेस करने के लिए, ठीक है, क्योंकि विभक्तियां जो होती है वो क्या करती है, कारकों को एक्सप्रेस करती है, वो बतलाती है, ठीक है। तो प्रथमा विभक्ति किसको बतलाती है, कर्ता को बतलाती है। द्वितीय विभक्ति किसको बतलाती है, कर्म को बतलाती है। तृतीय विभक्ति किसको बतलाती है, करणम कारकों को बतलाती है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदानम कारकों, ठीक है। पंचमी विभक्ति, ठीक है, चतुर्थी विभक्ति संप्रदानम कारकों को बतलाती है। और पंचमी विभक्ति किसको बतलाती है, अपादानम कारकम को बतलाती है। तो यदि आपको अपादानम कारकम जो है, ठीक है, वो फैक्टर जो है एक्शन का, वो आपको यदि एक्सप्रेस करना हो संस्कृत में, तो आपको कौन सी विभक्ति को लेना है, कौन सी विभक्तियों के द्वारा आप अपादानम कारक को एक्सप्रेस करेंगे, पंचमी विभक्ति के द्वारा आप अपादानम कारकम को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है। वो क्या है, रामात, ठीक है, रामात, रामाभ्याम, रामेभ्यः, ये हो गया पंचमी विभक्ति का फॉर्म्स, एक वचनम, द्विवचनम, बहुवचन। रामः आश्रमात मृगम चरति, ठीक है, राम जो है, राम कर्ता जो है, आश्रमात, ठीक है, आश्रमात, आश्रम क्या है, आश्रम जो है वो आश्रम, आश्रमम, यस, तो वो एक बार चेक करूंगा मैं, तो वो नपुंसकलिंग शब्द है, ठीक है, आश्रम जो है वो नपुंसकलिंग शब्द है, अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो उसकी जो पंचमी विभक्ति एक वचन जो होगी वो क्या होगी, आश्रमात, ठीक है, आश्रमात, ओके, वो नपुंसकलिंग शब्द है, नपुंसकलिंग अकारांत नपुंसकलिंग शब्द। तो आश्रमात क्या बतला रहा है, आश्रमात जो है पंचमी विभक्ति एक वचन, वो क्या बतला रहा है, अपादानम कारकम को बतला रहा है। तो आश्रम इज द पॉइंट, ठीक है, आश्रम इज द पॉइंट ऑफ सेपरेशन, जहां से उसने चलना स्टार्ट किया, ठीक है। तो ये हो गया हमारा अपादानम कारकम। तो अपादानम कारकम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग पंचमी विभक्ति लेते हैं, संस्कृत में एक्सप्रेस करना हो तो हम लोग पंचमी विभक्ति का आश्रय लेते हैं, ठीक है। अभी इसमें किसी को कोई भी कुछ प्रश्न है, कुछ क्लियर नहीं है किसी को? यस, सुमन रेड्डी माता जी। हाँ प्रभु जी, यहाँ पे आपने फ्रॉम द टीचर अंडरलाइन किया है, ओके, एंड यहाँ पे जहाँ पे लास्ट वर्ड है द टीचर इज अपादानम, तो फ्रॉम द टीचर से क्यों नहीं लिखा फिर आपने, मतलब लाइक फ्रॉम द टीचर। माता जी, अपादानम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग फ्रॉम लगाते हैं, ठीक है। द टीचर जो है वो अपादानम कारकम हुआ ना, टीचर जो चीज है टीचर, तो उधर से मैंने कुछ प्राप्त किया, मतलब वो वेदों का जो ज्ञान है वो हम लोगों ने प्राप्त किया, ठीक है। तो वो अपादानम मैंने बताया ना कि जैसे आप जैसे संस्कृत है, हम लोग अपादानम कारकम को एक्सप्रेस कैसे करते हैं, हम लोग करते हैं पंचमी विभक्ति के द्वारा, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, राम रामो रामा जो फॉर्म्स है उसमें रामात लगा देते हैं, राम के बाद आत लगा देते हैं, तो रामात बन जाता है। तो रामात विभक्ति के द्वारा हम लोग पंचमी विभक्ति को एक्सप्रेस करते हैं। इंग्लिश में हमको कैसे एक्सप्रेस करते हैं, इंग्लिश में फ्रॉम, तो अपादान को एक्सप्रेस करने के लिए हमको फ्रॉम लगाना पड़ता है, प्रीपोजिशन लगाना पड़ता है, ठीक है। हिंदी में से, मैं छात्र ने शिक्षक से, ठीक है, शिक्षक से वेदों का ज्ञान लिया, वेदों को पढ़ा, ठीक है, वेदों को पढ़ता है, तो से क्या है, प्रीपोजिशन। तो वो हिंदी में हम लोग उसमें बोलते हैं से, हम लोग अपादानम कारकम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग हिंदी में क्या यूज करते हैं, से, इंग्लिश में फ्रॉम, संस्कृत में पंचमी विभक्ति। ओके, यस प्रभु जी, गॉट इट।
ओके, सो विल मूव फॉरवर्ड। यस, तो हमने देखा कर्ता कर्म संप्रदानम, कर्म करणम और संप्रदानम और अपादानम। ठीक है, कर्ता मतलब एजेंट ऑफ एक्शन, कर्म मतलब ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन, और करण मतलब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन। ठीक है, संप्रदान मतलब रिसिपिएंट ऑफ एक्शन। ठीक है, एक्शन को जो रिसीव करता है। और पंचमी जो अपादानम जो है वो क्या है, ओरिजिन ऑफ एक्शन, कोई भी एक्टिविटी की उसका ओरिजिन। तो ये सबको प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी विभक्ति एक्सप्रेस करती है। ठीक है, अभी एक और एक चीज है, षष्ठी विभक्ति। तो षष्ठी विभक्ति जो है, ठीक है, पंचमी विभक्ति के बाद षष्ठी, षष्ठी विभक्ति किसको एक्सप्रेस करती है? षष्ठी विभक्ति जो है वो किसको एक्सप्रेस करती है? संबंध। ठीक है, संबंध को एक्सप्रेस करती है। सो इट इज व्हाट, नॉन कारक विभक्ति। ओके, इट्स अ नॉन कारक विभक्ति, कोई कारक नहीं लगता। षष्ठी विभक्ति जो है वो कोई भी कारक को एक्सप्रेस नहीं करती, वो किसको एक्सप्रेस करती है? संबंध। संबंध जो है वो कारक नहीं है। ठीक है, संबंध क्या मतलब है? कनेक्शन, रिलेशनशिप, किसी चीज का भी संबंध। ठीक है, ऑफ अ नाउन विथ अनदर नाउन, ऑफ अ नाउन विथ अनदर नाउन। ठीक है, तो एक व्यक्ति का मतलब एक सुबंत पद का, ठीक है, कोई भी ऑफ अ नाउन विथ अनदर नाउन, तो कोई भी नाउन जो है उसका बिलोंगिंग, ठीक है, उसके संबंधित एक सुबंत पद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोलूं, जैसे पेंसिल। पेंसिल क्या है? एक नाउन है ना, एक ऑब्जेक्ट है। ठीक है, वो नाउन क्या बोलेंगे हम लोग? ऑब्जेक्ट का नाउन क्या है? तो वो जो नाउन है वो क्या है? पेंसिल। पेंसिल इज अ नाउन। राम क्या है? अनदर नाउन। राम इज अ पर्सन। राम भी क्या है? प्रॉपर नाउन, इज अ कोई व्यक्ति का नाम है। ठीक है, तो वो ऑब्जेक्ट जो है, पेंसिल मतलब वो जो ऑब्जेक्ट दिखता है, पतला सा लकड़ी का बना हुआ जो चीज है, उसका नाम क्या है? पेंसिल। ठीक है, तो एक नाउन का दूसरे नाउन के साथ संबंध। ठीक है, एक नाउन के साथ दूसरे नाउन के साथ संबंध। नाउन मतलब कुछ भी, कोई भी वस्तु, कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति या वस्तु का दूसरे वस्तु या व्यक्ति के साथ संबंध, रिलेशनशिप, that is called संबंध। okay, कनेक्शन, रिलेशनशिप। तो राम का पेंसिल, ठीक है, राम का पेंसिल, तो हम लोगों ने पेंसिल जो है, पेंसिल वो एक नाउन है। ठीक है, वो किसका है? whom does it belong to? ठीक है, whom does it, the pencil belongs to whom? वो जो पेंसिल जो ऑब्जेक्ट है वो किसका संबंध में है? किसके संबंध में है वो पेंसिल? राम का। ठीक है, राम के संबंध में है ना, तो राम जो है वो पेंसिल का प्रोप्राइटर है ना, तो राम जो है वो पेंसिल का प्रोप्राइटर है। तो राम का पेंसिल के साथ किस प्रकार का संबंध हुआ? प्रोप्राइटरशिप के रूप में, प्रोप्राइटरशिप में संबंध हुआ। दशरथ एक नाउन है, राम एक दूसरा नाउन है। दशरथ का पुत्र राम है। ठीक है, दशरथ का पुत्र राम है। दशरथ और राम में संबंध है, संबंध है कि नहीं? है ना। संबंध किस प्रकार का है? पिता पुत्र का संबंध है ना, पिता पुत्र। पिता कौन है? दशरथ। राम क्या है? पुत्र। तो किस प्रकार का संबंध है? पिता पुत्र का संबंध है। ठीक है, तो एक नाउन के साथ दूसरा नाउन का संबंध, कनेक्शन, रिलेशनशिप। ठीक है, द सिक्स्थ केस मतलब षष्ठी विभक्ति used in the sense of connection is called संबंधे षष्ठी। मतलब संबंध में हमको षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना, संबंध को दर्शाने के लिए हम लोगों को षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करना है।
कोई भी चीज का संबंध, कोई भी चीज का एनी संबंध, एनी कनेक्शन, कोई भी संबंध हो सकता है, पिता पुत्र का संबंध, प्रोप्राइटरशिप का संबंध, है ना। मेरा हाथ है, ठीक है, शरीर जो है मेरा, तो शरीर का क्या है, ये अंग है। हाथ क्या है, अंग है, शरीर का अंग है, ठीक है। तो शरीर एक नाउन है और अंग एक नाउन है, ठीक है। तो शरीर का क्या हुआ, शरीर के साथ इसका क्या संबंध है, शरीर के साथ हाथ का क्या संबंध है। शरीर जो है वो एक प्रकार का फुल कंप्लीट होल है वो, ठीक है। और ये क्या है, पार्ट एंड पार्सल, मतलब पार्ट है ये, ठीक है। तो इट्स अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ द होल बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया हमारा संबंध, ठीक है। तो पिता पुत्र संबंध, कुछ भी अंग है उसका संबंध, अंग और उसका जो पूरा होल बॉडी है, ठीक है, होल बॉडी और पार्ट एंड पार्सल संबंध। कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, हम लोग बोलते हैं ना कृष्ण के साथ हमारा क्या संबंध है, संबंध अभिधेय प्रयोजन आप लोगों ने सुना होगा। हम लोग ये बहुत बड़ा मेन फंडामेंटल है पूरा हमारा, इसको जो पूरा जो कृष्ण कॉन्शियसनेस जो है हमारा, जो भक्ति हम लोग प्रोग्रेस करते हैं, तो ये 3 चीज पे डिपेंडेंट है, संबंध अभिधेय प्रयोजन, ठीक है। हमारा जो प्रोग्रेस है भक्ति में वो किस प्रकार से चलता है, संबंध अभिधेय प्रयोजन। संबंध हम लोग जो बोलते हैं, हम लोग संबंध वो क्या है, हमारा कृष्ण के साथ संबंध क्या है, कृष्ण जो है वो परम भगवान है, इट्स अ कंप्लीट होल एंड वी आर हिज पार्ट एंड पार्सल्स, है ना, वी आर हिज पार्ट एंड पार्सल्स। तो भगवान जो है वो हमारे वो शक्तिमान है, भगवान शक्तिमान है और हम क्या है, उनकी शक्तियां हैं। तो किस प्रकार का संबंध हो गया भगवान और हमारा और भगवान के साथ किस प्रकार का संबंध है, शक्ति और शक्तिमान जैसा संबंध। हम शक्ति है और भगवान शक्तिमान, तो ये हो गया शक्ति शक्तिमान संबंध, हमारा भगवान के साथ शक्ति शक्तिमान संबंध। तो ये को एक्सप्रेस करने के लिए, ये जो संबंध है उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, किसका, कौन सी विभक्ति का यूज करते हैं, षष्ठी विभक्ति का यूज करते हैं। तो संस्कृत में बोलेंगे तो भगवतः जीव, भगवतः शक्तयः या भगवतः शक्ति, ठीक है, भगवतः शक्ति या तो शक्तिमतः शक्ति, मतलब शक्तिमान का हम लोग शक्ति है, ठीक है, भगवतः शक्ति। तो हम लोग शक्तिमान के शक्ति है, शक्तिमान कौन है, भगवान, और हम लोग है शक्ति। तो ये हो गया संबंध, ठीक है, भगवान और हमारा ये संबंध है, सिंपल। अभी आप देखिए एग्जांपल में देखिए, देवदत्तस्य गृहम, देवदत्तस्य गृहम। अभी गृहम जो ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो जो नाउन है वो किसको बिलोंग करता है, गृहम किसको बिलोंग करता है, देवदत्त को बिलोंग करता है, ठीक है। गृहम जो है वो देवदत्त को बिलोंग करता है, ठीक है। तो इसमें किस प्रकार का संबंध हुआ, प्रोप्राइटरशिप का संबंध हुआ, मतलब देवदत्त की प्रॉपर्टी है, वो प्रॉपर्टी क्या है, गृहम, हाउस इज अ प्रॉपर्टी, ठीक है। तो ये प्रोप्राइटरशिप का संबंध हुआ, देवदत्त इज प्रोप्राइटर, ठीक है, एंड इज प्रोप्राइटर इज ओवर, प्रोप्राइटरशिप इज ओवर हाउस, इस प्रोप्राइटरशिप इज ओवर हाउस, मतलब हाउस वो प्रॉपर्टी है उसकी, ठीक है, हाउस इज प्रॉपर्टी एंड देवदत्त इज प्रोप्राइटर, द हाउस ऑफ देवदत्त, ठीक है। घर किसको बिलोंग करता है, देवदत्त। इसके वजह से देवदत्त क्या कौन सी विभक्ति में हुआ, षष्ठी विभक्ति में हुआ, ठीक है। जिसको वो चीज बिलोंग करती है वो चीज वो व्यक्ति कौन से विभक्ति में रहेगा, षष्ठी विभक्ति एक वचन, षष्ठी विभक्ति में रहेगा, ठीक, षष्ठी विभक्ति में वो रहेगा। तो षष्ठी विभक्ति में, षष्ठी विभक्ति के द्वारा हम लोग संबंध को दर्शाते हैं, ठीक है, हम लोग संबंध को दर्शाते हैं। सिमिलरली भक्तानाम सुखम, भक्तानाम सुखम, भक्त क्या है, अकारांत पुल्लिंग शब्द, भक्त, भक्तः, भक्तौ भक्ताः, भक्तानाम क्या है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन। सुखम जो है, सुखम, सुखम मतलब हैप्पीनेस, ऑब्जेक्ट है ना, हैप्पीनेस, हैप्पीनेस क्या है, इट्स अ फीलिंग, इट्स अ फीलिंग, ओके। वो फीलिंग जो है वो किसका है, हैप्पीनेस का जो फीलिंग जो है, ठीक है, वो किसका है, भक्तों का सुख, ठीक है, भक्तों का सुख, वो हैप्पीनेस किसको बिलोंग करता है, भक्तों को बिलोंग करता है।
तो भक्तों का सुख। ओके, तो भक्त जो है वो है षष्ठी विभक्ति बहुवचन में। संबंध है ना, संबंध है। तो भक्त जो क्या कर रहे हैं, भक्त एक व्यक्ति है, ठीक है, इट्स अ पर्सन। उसका फीलिंग क्या है, सुखम, हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस किसको बिलोंग करता है, भक्तों को बिलोंग करता है, ठीक है। तो वैसे ही प्रोप्राइटरशिप जैसा, प्रोप्राइटर या जो व्यक्ति उसको फील कर रहा है, तो मैं व्यक्ति हूं और मैं कोई ऑब्जेक्ट को फील कर रहा हूं, ठीक है, तो वो संबंध है ना। तो भक्त जो है वो सुख जो है वो भक्तों को बिलोंग करता है, इसके वजह से भक्त जो है वो षष्ठी विभक्ति बहुवचन में है। सब षष्ठी विभक्ति बहुवचन संबंध को दर्शाता है, भक्तों का सुख। ओके, तो यस, तो इन अ सेंटेंस जस्ट ए हैज बी, द ए टेक सिक्स्थ केस, ठीक है। कोई भी सेंटेंस में ए हैज बी, ठीक है, ए के पास बी है, ठीक है, ए के पास बी है, तो ए को क्या मिलेगा, सिक्स्थ केस, षष्ठी विभक्ति मिलेगी, ठीक है। देवदत्तस्य पुस्तकम अस्ति, देवदत्त का पुस्तक है, ठीक है, देवदत्त का पुस्तक है। इसमें कौन सा संबंध है, प्रॉपर्टी क्या है, पुस्तकम। प्रोप्राइटर कौन है, देवदत्त। तो प्रोप्राइटर, प्रॉपर्टी और प्रोप्राइटर जैसा संबंध हुआ ना। देवदत्त इज प्रोप्राइटर, ठीक है, इज द मास्टर, और उसका बिलोंगिंग क्या है, पुस्तकम, ठीक है। तो ए हैज बी, देवदत्त इज ए, ठीक है, ए मान लीजिए, और पुस्तकम बी मान लीजिए। तो देवदत्त के पास पुस्तकम है, ए हैज बी, दैट्स व्हाई ए टेक्स षष्ठी विभक्ति। तो हम लोग संबंध जो है, देवदत्त का पुस्तकम है, देवदत्त का पुस्तकम है, पुस्तकम किसको बिलोंग करता है, देवदत्त। तो देवदत्त को हम लोग षष्ठी विभक्ति के द्वारा संबंध को दर्शाएंगे, ठीक है। संबंध को हम लोग कैसे दर्शाएंगे, षष्ठी विभक्ति के द्वारा हम लोग संबंध को दर्शाएंगे, ठीक है। अभी जैसे मैंने पहले ही बताया था कि ये कारक हम लोग इसको नहीं लेते, क्योंकि नहीं लेते, क्यों ऐसा क्यों नहीं लेते हम लोग कारक इसको। फॉर एग्जाम्पल अहम, ठीक है, अहम पुस्तकम नयामि, ठीक है, अहम पुस्तकम नयामि, मैं पुस्तक को लेता हूं, मैं पुस्तक को लेता हूं, ठीक है। तो जो लेता हूं, ठीक है, लेता जो हूं, टेक्स, तो वो टेकिंग जो क्रिया जो है, लेना, कुछ चीज पड़ी है उसको लेना, तो वो जो लेने की जो क्रिया की वो कौन कर रहा है, मैं, ठीक है। और लेने का कार्य का फल कहां प्राप्त कर रहे हैं हम लोग, हम क्या ले रहे हैं, वो ऑब्जेक्ट क्या है, वो पुस्तक ले रहे हैं। मैं ऐसा बोलूं, मैं देवदत्त की पुस्तक ले रहा हूं, मैं देवदत्त का पुस्तक लेता हूं, ठीक है, मैं देवदत्त का पुस्तक लेता हूं। अभी वो देवदत्त का हो या सोमदत्त का हो या राम का हो या किसी का भी हो, लेने की क्रिया में कुछ स्ट्रगल हुआ मुझे। यदि वो देवदत्त, यदि वो पॉइंट होता ही नहीं, तो मुझे लेने की क्रिया में कुछ प्रॉब्लम होती, कुछ नहीं होती, नहीं प्रॉब्लम, क्योंकि ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड। मुझे क्या लेना है, पता है, मुझे पुस्तक लेना है। अभी वो देवदत्त का पुस्तक हो या सोमदत्त का पुस्तक हो, कुछ प्रॉब्लम हो रहा लेने में, वो प्रॉब्लम नहीं होगा। वो पुस्तक तो पुस्तक रहेगा ना, वो पुस्तक देवदत्त को या सोमदत्त का हो, ठीक है। इसके वजह से कोई भी ऑब्जेक्ट किसको बिलोंग करती है, ठीक है, और वो जो बिलोंगर, मतलब जो भी वो जिसको बिलोंग करती है, ठीक है, जो भी उसका प्रोप्राइटर है, उसका क्रियापद के साथ डायरेक्टली कोई संबंध नहीं है, क्रिया के साथ कोई संबंध नहीं, क्योंकि क्रिया स्थगित नहीं हो रही। वो वर्ड जो है, नाउन जो सुबंत पद है, वो क्रिया को संपादन करने में हेल्प नहीं कर रहा, बिल्कुल भी हेल्प नहीं कर रहा, कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा। यदि देवदत्त की पुस्तक होती तो लेने की क्रिया क्या कुछ होती क्या, उसमें कुछ चेंज आता क्या लेने की क्रिया में, मैं जैसे लेता हूं वैसे ही लूंगा ना। यदि देवदत्त की पुस्तक हो तो कैसे, मतलब चेंज थोड़ी आएगा उसमें, वैसे लूंगा बस, है ना। पुस्तक को ले रहा हूं मैं, लेने की क्रिया में कोई कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। वो संपादन, लेने की क्रिया का जो संपादन जो मैं कर रहा हूँ, क्रिया का संपादन कर रहा हूं मैं, उसमें कोई कुछ स्थगन नहीं आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि मैं पुस्तक को ले रहा हूँ। पुस्तक इज डिफाइंड, ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड, कर्ता इज डिफाइंड, एक्शन कैन हैपन, ठीक है। तो इसलिए संबंध जो है, ठीक है, वो कारक में नहीं माना जाता,
ओके, तो हम लोग संबंध को षष्ठी विभक्ति के द्वारा दर्शाते हैं। अभी हम लोग देखेंगे अधिकरणम कारक, हमारा आखिरी कारक, 6th कारक क्या है? अधिकरणम कारकम। क्या मतलब है इसका? लोकस ऑफ एक्शन। कोई भी एक्शन कहां हो रही है, कोई भी प्लेस, कोई भी सिचुएशन जहां पर वो क्रिया हो रही है, वो प्लेस या कोई भी सिचुएशन को हम लोग अधिकरणी, हम लोग कारक देंगे। ठीक है, तो with reference to a given action, a locus of karta or karma in terms of place, time, subject gets a technical name अधिकरण। ठीक है, अभी इससे थोड़ा कंफ्यूज मत होइएगा, सिंपल है, कुछ नहीं ज्यादा। कोई भी कर्ता हो, ठीक है, कोई भी कर्ता हो या कर्म हो, ठीक है, हम लोग कोई भी क्रिया के संदर्भ में कर्ता का प्लेस, ठीक है, कर्ता जो भी क्रिया कर रहा है उसका होने का प्लेस, ठीक है, या कर्म, ठीक है, कर्म का होने का प्लेस या टाइम, ठीक है, प्लेस, टाइम, कोई भी विषय, ठीक है, तो उसका जो कर्म जो है वो कहां पर हो रहा है, कर्म जो है वो सिचुएशन कौन सी, सिचुएशन कौन सी है, वो प्लेस कौन सा है, ठीक है, वो सिचुएशन जो है, वो सिचुएशन जहां पर कर्ता है, जहां कर्ता क्रिया कर रहा है या कर्म ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो वो सिचुएशन को हम लोग अधिकरणम कारकम बोलेंगे। ठीक है, वो सिचुएशन को, ठीक है, वो सिचुएशन को हम लोग अधिकरणम कारकम बोलेंगे, जहां पर कर्ता कार्य कर रहा है, जहां पर कार्य के द्वारा हम लोग कर्म को प्राप्त करना चाहते हैं, वो जो प्लेस है वो अधिकरणम कारक। ठीक है, संस्कृत। अभी जैसे रामः वने मृगम चरति, रामः वने मृगम चरति, राम वन में मृग को चरता है, ठीक है, चराता है, ग्रेजिंग। ठीक है, तो राम हो गया कर्ता, मृग हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, चराने की जो क्रिया वो ग्रेजिंग, जो वो क्रियापद होगी, क्रिया हो गया वो। ठीक है, अभी वो जो ऑब्जेक्ट जो है, वो कर्म जो है, ठीक है, वो कर्म का प्लेस कहां है, वो कर्म का प्लेस कहां है, वो प्लेस है वन में। ठीक है, वो राम वन में क्या बोलते हैं, कर्म जो है, ऑब्जेक्ट जो है, मृग जो है उसको चढ़ा रहा है, ग्रेजिंग कर रहा है, गाय बोल दीजिए, गाय। ठीक है, राम गाय को वन में चरा रहा है। ठीक है, राम वन में गाय को चरा रहा है, चरा रहा है क्रियापद हो गया, गाय ऑब्जेक्ट हो गई। ठीक है, और वो ऑब्जेक्ट जो है, वो चराने की जो क्रिया है वो कहां हो रही है, वन में हो रही है ना, तो कर्ता भी तो वन में होगा, वो चराने की जो क्रिया वो वन में हो रही है, तो ऑफकोर्स कर्ता भी तो रहना पड़ेगा वन में, तो कर्ता भी वन में है और चराने की क्रिया भी वन में हो रही है। ठीक है, मेनली हमको लोकस ऑफ एक्शन लेना है। ठीक है, वो अलग बात है, लेकिन लोकस ऑफ एक्शन मतलब क्या, जहां पर वो एक्शन जो है, जहां पर जो प्लेस जो है, वो जिधर एक्शन हो रहा है, चराने की क्रिया का प्लेस क्या है, सिचुएशन क्या है, वन। ठीक है, सो वन क्या है, लोकस ऑफ एक्शन, अधिकरणम, जहां पर वो क्रिया संपादित हो रही है। इसके वजह से हम लोग वन को क्या बोलेंगे, अधिकरण। ठीक है, अभी आप देखिए इसमें, ही कुक्स राइस इन द पैन, ही कुक्स राइस इन द पैन, तो कुकिंग की जो क्रिया है, पकाने की क्रिया जो है, वो कौन कर रहा है, उसके संदर्भ में ही जो है वह वो करता है। ठीक है, क्या पका रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन क्या है, राइस, राइस को पका रहा है। ठीक है, अभी राइस को पका रहा है, ठीक है, पकाने की क्रिया जो हो रही है, राइस को पकाने की क्रिया हो रही है, वो कहां हो रही है, सिचुएशन क्या है, वो प्लेस क्या है जिधर वो क्रिया हो रही है, वो क्रिया हो रही है पैन, कोई भी बर्तन, तो बर्तन क्या हो गया, अधिकरणम, है ना। हम लोग जब कुकिंग करते हैं तो राइस को कहां डालते हैं, राइस को डालना तो अपने कोई कुछ तो चाहिए, बर्तन तो चाहिए, ऐसे डाल देंगे अग्नि में,
कुछ तो हमको कुछ पात्र चाहिए जिसमें हम लोग राइस को उसके अंदर डालेंगे, पानी डालेंगे, ठीक है। तो हम हमारा क्या हो गया, बर्तन क्या हो गया, बर्तन हो गया हमारा लोकस ऑफ एक्शन, एक्शन, ठीक है। हमने जो चावल को पकाने की जो क्रिया की वो कहाँ की, चावल कहाँ पक रहा है, चावल बर्तन के अंदर पक रहा है, तो बर्तन हो गया हमारा अधिकरण, लोकस ऑफ एक्शन। यस, या ये भी और एक है, ठीक है। मैं देखिए, इन विथ रेफरेंस टू मोक्ष ही हैज डिजायर, ठीक है। तो हैविंग विथ रेफरेंस टू द एक्शन ऑफ हैविंग, मतलब होना, अंदर कुछ होना, कुछ फीलिंग होना, या तो कुछ धारणा होना, ठीक है। तो वो हैविंग कुछ होना, वो होने के होने की क्रिया के संदर्भ में ही क्या है, करता है, ठीक है। कोई भी व्यक्ति को हो रहा है कुछ, तो ही क्या है, करता है, ठीक है। ये सेंटेंस में देखिए, ही करता है, हैज क्या है, वर्ब है, ठीक है, हैज वर्ब है ना, ठीक है। वो क्या, उसके पास उसको क्या हो रहा है, क्या फीलिंग आ रही है, क्या है उसको, क्या है, डिजायर है, ठीक है, उसको क्या है, डिजायर है। सो डिजायर इज व्हाट, कर्म, कुछ इच्छा होना। इच्छा क्या है, मतलब कुछ इच्छा जो हो मेरे में है, इच्छा एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, एक प्रकार की कंसेप्शन है, धारणा है, एक प्रकार का मेंटल कुछ, ठीक है, कुछ चीज है कि मुझे इच्छा हो रही है, अभी मन की क्रिया है इच्छा करना, तो इच्छा क्या है, कर्म, ठीक है। आपकी इच्छा किसमें हो रही है, आपकी इच्छा किसमें हो रही है, तो मेरी इच्छा ही इस करता, ठीक है, इन विथ रेफरेंस टू मोक्ष, तो मेरी इच्छा मोक्ष में हो रही है, ठीक है। मेरी इच्छा जो है, ठीक है, वो जो इच्छा का वो क्या है, मतलब लोकस क्या है, वो सिचुएशन किसमें हो रही है, वो मेरी इच्छा जो है, मेरी कुछ भी इच्छा होगी, ठीक है, मेरी इच्छा है खाने की, तो इच्छा का प्लेस क्या हुआ, इच्छा का कुछ तो होगा, इंटरेस्ट क्या है इच्छा का, व्हाट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट, मेरी इच्छा जो हुई उसका हम लोग किस में इच्छा कर रहे हैं, तो वो इच्छा हम लोग किस में कर रहे हैं, खाने में या मोक्ष में, तो मोक्ष क्या हो गया, अधिकरणम, तो मेरी इच्छा मोक्ष में है, ठीक है, मेरी इच्छा, मेरा जो फीलिंग जो है वो किस में है, मोक्ष में है, ठीक है। तो उसके वो मोक्ष में इच्छा करता है, ठीक है, मोक्ष में इच्छा करता है, तो मोक्ष क्या हो गया, वो इंटरेस्ट है उसके अंदर, वो ही वांट्स टू, जो भी उसकी जो इच्छा है, डिजायर जो है, वो मोक्ष में है, ठीक है, लिबरेशन में है, तो लिबरेशन क्या हो गया, अधिकरणम, ठीक है। कोई भी इच्छा जो भी चीज में हो, तो वो किस में बोलेंगे हम लोग, अधिकरण में बोलेंगे। मेरी इच्छा खाने में है, खाने क्या हो गया, खाना, खाना क्या हो गया, अधिकरण, ठीक है। मेरी इच्छा क्या बोलते हैं, जप करने में है, तो जप क्या हो गया, अधिकरण। मेरी इच्छा जो है, कर्म जो है, वो किसके अंदर है, वो क्या, उसका इंटरेस्ट क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, वो है जप, तो जप हो गया हमारा अधिकरण, ठीक है। अभी अधिकरणम जो कारकम जो है, उसको हम लोग एक्सप्रेस कैसे करते हैं, अधिकरण को कारकम को एक्सप्रेस करने के लिए हम लोग कौन सी विभक्ति का सहारा लेते हैं, हम लोग हिंदी में बोलते हैं में, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं इन, संस्कृत में हम लोग कैसे बोलेंगे अधिकरण कारकम को, सप्तमी विभक्ति के द्वारा बोलेंगे, रामे, ठीक है, रामे या मोक्षे, ठीक है, मोक्षे, सप्तमी विभक्ति में मोक्षे, ठीक है, सप्तमी विभक्ति में हम लोग अधिकरणम कारकम को एक्सप्रेस करेंगे, ठीक है? तो ये हो गया हमारा कारकम का पूरा कवर हो गया, हम कारकम, ठीक है। कारकम का जो कंसेप्ट हो इधर समाप्त हो, तो आप इधर देखिए, जैसे प्रथमा विभक्ति, द्वितीय विभक्ति, तृतीय विभक्ति, चतुर्थी विभक्ति, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, संबोधनम, प्रथमा, ठीक है। अभी इसमें एक चीज रुकिए, आपको ये जो है ये कारक नहीं है, ठीक है, ये कारक नहीं है और संबंध कारक नहीं है, ठीक है। ये हिंदी का कुछ इन्होंने टेबल बनाया था, ठीक है, तो मैंने वो जस्ट उठा लिया थोड़ा सा। तो देखिए ये विभक्तियां है, ठीक है,
ये विभक्तियां हैं। संबोधन प्रथमा जो है, संबोधनम, वो प्रथमा विभक्ति का एक टाइप है। तो संबोधनम को आपको अलग से विभक्ति के रूप में एक्सेप्ट नहीं करना है, ठीक है। संबोधनम को आपको अलग से विभक्ति में एक्सेप्ट नहीं करना। 8वीं विभक्ति नहीं है, 7वीं विभक्ति होती है, ठीक है। तो जो प्रथमा जो है वो कारक क्या बताता है? प्रथमा विभक्ति कर्ता को बताता है, ठीक है। प्रथमा कर्ता को बताता है। द्वितीया ऑब्जेक्ट कर्म, तृतीया विभक्ति कर्णम, ठीक है। चतुर्थी विभक्ति संप्रदानम कारकम, पंचमी विभक्ति अपादानम कारकम, पॉइंट ऑफ सेपरेशन, ठीक है। और षष्ठी विभक्ति जो नॉन कारक है, ठीक है, संबंधों को बताता है, कारक नहीं है। सप्तमी विभक्ति अधिकरणम कारकम को बताता है, ठीक है। और इसके इंग्लिश के प्रीपोजिशंस यूज कर सकते हैं, देखिए, ठीक है। संस्कृत में हम लोग विभक्तियों के द्वारा कारक को बताते हैं, इंग्लिश में हम लोग प्रीपोजिशंस के द्वारा कारक को बताते हैं, ठीक है, वैसा। तो कारकस आर 6 इन नंबर, इसको नोट कीजिएगा। यस, या तो हम लोग ने देखा ना पहले, इस प्रकार से देखा, राम सीता ये वने मार्गेण आश्रमात् मृगम चरति, ठीक है। अभी आप थोड़ा समझ पाएंगे। सीता यही क्या है? चतुर्थी विभक्ति एक वचन, तो किसको बता रहा है वो? संप्रदानम कारकों को बता। वने सप्तमी विभक्ति में, तो किसको बता रहा है? अधिकरणम कारक, जहां पर वो एक्शन हो रहा है। मार्गेण क्या है? तृतीय विभक्ति, ठीक है, साधनम, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्शन को बतला रहा है। आश्रमात् क्या है? पंचमी विभक्ति, वो बता रहा है ऑरिजिन ऑफ एक्शन, पॉइंट ऑफ सेपरेशन। मृगम क्या है? द्वितीय विभक्ति या ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। चरति क्या है? एक्शन, ठीक है, क्रियापद। और राम है कर्ता, प्रथमा विभक्ति में। यस यस, ओके। तो जैसा कि हम लोग ने देखा अभी पहले भी देखे थे हम लोग कि इन एवरी सेंटेंस देयर इज वन वर्ब, तिंगंतम पदम, ठीक है। क्रियापद को हम लोग क्या बोलते हैं संस्कृत में? तिंगंतम पदम। कोई भी वर्ब को हम लोग संस्कृत में क्या बोलते हैं? तिंगंतम पदम। तो कोई भी सेंटेंस में, इन एवरी सेंटेंस, ठीक है, देयर इज वन वर्ब। हमेशा कोई भी सेंटेंस जो होता है, एक सेंटेंस में एक वर्ब होता है, एक मीनिंगफुल सेंटेंस में एक वर्ब होता है, ठीक है। तो पहले क्या होता है? सुबंत पद होते हैं, ठीक है, सुबंतम पदम होते हैं, और बाद में होता है तिंगंतम पदम होते हैं, ओके। तो इन अंडरस्टैंडिंग अ सेंटेंस, वाक्यम, द वर्ब शुड बी आइडेंटिफाइड फर्स्ट। तो हम लोग को सेंटेंस को यदि समझना है तो हम लोग क्या आइडेंटिफाई करना है? सबसे पहले वर्ब को पहले हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। हम लोग वाक्य को समझने के लिए हम लोग क्रियापद को सबसे पहले आइडेंटिफाई कर लेंगे। क्रियापद को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद आपको तुरंत समझ आ जाएगा कि हाँ, इसका सुबंध पद के साथ क्या कनेक्शन है। धीरे धीरे समझ आ जाएगा आपको यदि आपने पहले क्रियापद को आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद जो फैक्टर्स ऑफ एक्शन है कारकम, उसका आप तुरंत आइडेंटिफाई कर लेंगे। यदि आपको तिंगंतम पदम या वर्ब भी आइडेंटिफाई नहीं किया आपने, तो आपको समझ ही नहीं आएगा सेंटेंस, है ना, आपको सेंटेंस समझ ही नहीं आएगा। इसके वजह से सबसे पहले क्या करने का हमको पहले कोई भी सेंटेंस ले, ठीक है, श्लोक में भी हम लोग देखेंगे, मैं बताऊंगा आपको श्लोक में कैसे अन्वय करना है, उसमें भी देखेंगे। सबसे पहले हम लोग को श्लोक में क्या करना है? तुरंत पहले हमको वर्ब को आइडेंटिफाई करना है, तुरंत हमको क्रियापद को आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। तो अभी क्रियापद को कैसे आइडेंटिफाई करें? हम लोग हिंदी में तो बोलते रहते चलता है, वलता है, जो भी हिंदी में, इंग्लिश में, ठीक। संस्कृत में क्या होता है? हमने सुबंत रूप तो देख ली, शब्द रूप देख ली ना, प्रातिपदिकम वो सब, सुबंतम पदम, ठीक है। अभी हम लोग क्या देखेंगे? तिंगंतम पदम, ठीक है। व्हाट इज वर्ब? तिंगंतम। इन संस्कृत लैंग्वेज देयर आर ओनली 2 टाइप्स ऑफ वर्ड्स, तिंगंतम पदम एंड सुबंतम पदम। Here, verb tingantam is a word padam which is the primary element in the sentence, ठीक है। तो verb जो है, ठीक है, तिंगंतम जो है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट है, कोई भी वाक्य में बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट है सेंटेंस को, मीनिंगफुल सेंटेंस में, इन अ सेंस दैट ऑल नाउन्स आर कनेक्टेड टू द वर्ब, ठीक है। जो शब्द सुबंत पद है,
शब्द जो सुबंत पद है वो वर्ब से कनेक्टेड है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन अ सेंटेंस he sees an elephant in the forest with his friend. The verb sees is the primary element of the sentence and all the nouns are connected to the verb either directly or indirectly. sees क्या है? verb है, ठीक है, देखना, देखने की क्रिया। और सब जो है he, an elephant, elephant, forest, friend, ये सब क्या है? nouns है and they are connected to the verb. ही करता है, एलिफेंट ऑब्जेक्ट है, फॉरेस्ट अधिकरणम है, फ्रेंड क्या है? करणम है, विथ हिज फ्रेंड, ठीक है, तो करणम है। तो इसके वजह से जो क्रियापद को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। सो सबसे पहले हम लोग क्रियापद को आइडेंटिफाई करेंगे, तब हम लोग देख पाएंगे कैसे हर एक जो नाउन है, हर एक सुबंत पद कैसे कनेक्टेड है वर्ब से, ठीक है। अभी आप देखिए, जैसे कि मैंने बताया था कि सुबंतम पदम में पदम जो होता है, पदम कैसे बनता है? प्रकृति और प्रत्यय से बनता है। सुबंत पदम में क्या होता है? प्रकृति को क्या बोलते हैं हम लोग? प्रातिपदिकम, प्रत्यय को सुप्रत्यय, ठीक है। तिंगंत पदम में क्या होता है? ठीक है, तिंगंत पदम में प्रकृति को हम लोग क्या बोलते हैं? धातु। क्या बोलते हैं प्रकृति को? ओरिजिनल एंटिटी जो होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? धातु, ठीक है, धातु या रूट वर्ब। मैं आपको बताऊंगा इसके विषय में डिटेल में। और प्रत्यय को क्या बोलते हैं हम लोग? तिंग प्रत्यय, ठीक है, वर्बल सफिक्स। प्रत्यय को क्या बोलते हैं हम लोग? तिंग प्रत्यय। तो पद में जो दूसरा जो पद है तिंगंतम पदम, उसको प्रकृति, उसमें प्रकृति को बोलते हैं धातु या रूट वर्ब, और प्रत्यय को बोलते हैं हम लोग तिंग प्रत्यय। ओके, तिंगंतम पदम किससे बना है? धातु और तिंग प्रत्यय से बना, ठीक है। कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ वर्ब या तिंगंतम, ठीक है, तिंगंतम के विषय में देखिए। द लिटरल मीनिंग ऑफ तिंगंतम इज दैट विच एंड्स अंत विथ तिंग। तिंगंतम पदम जो है, तिंगंतम का अर्थ क्या है? सबसे पहले तिंगंतम मतलब जो शब्द या जो पद तिंग प्रत्यय से एंड होता है, जो कुछ भी तिंग से एंड होता है वो होगा तिंगंतम पदम, ठीक है। तिंग इज अ टाइप ऑफ सफिक्स, प्रत्यय, मैंने बताया ना प्रत्यय, इट्स अ प्रत्यय विच कैन बी कॉल्ड वर्बल सफिक्स, ठीक है, धातु का सफिक्स है, ठीक है, क्रिया का जो है वर्ब का वो सफिक्स है। धातु, धातु प्रत्यय बोलते हैं हम लोग इसको, धातु प्रत्यय, तिंग प्रत्यय, ठीक है। तो तिंग प्रत्यय मतलब वो धातु के साथ हम लोग उसको जोड़ते हैं, ठीक है। प्रातिपदिका में क्या था? सुबंत पद में क्या था? प्रातिपदिकम के साथ हम लोग सुप प्रत्यय को जोड़ रहे थे, 21 सुप प्रत्यय, ठीक है, सुप 21 है ना, हमने देखा। उसी प्रकार से तिंग में भी ऐसा ही है, तिंग में 21 नहीं है, अलग है उसमें, ठीक है, मैं आपको बताऊंगा धीरे धीरे करके। तो ये सेकंड जो पद है तिंगंतम पदम, इसका मतलब ये है कि जो भी पद तिंग प्रत्यय से एंड होता है उसको हम लोग बोलेंगे तिंगंतम पदम, एंड दैट इज वर्ब, ओके, दैट इज क्रियापद, हम लोग क्रियापद बोलेंगे, ठीक है। यस, तो व्हाट इज अ धातु? सबसे पहले धातु को देखेंगे, धातु क्या है एक्जैक्टली। A dhatu is the basic element of tinganta. A dhatu indicates only an action. ठीक है, क्या होता है कि धातु जो है वो तिंगंतम का एक बेसिक एलिमेंट है। क्यों ऐसा? क्योंकि धातु को हम लोग तिंग प्रत्यय के साथ जोड़ेंगे ना, तिंग प्रत्यय जो होते हैं वो धातु के साथ जुड़ते हैं, ठीक है। तिंग धातु नहीं होगा तो तिंग प्रत्यय कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसकी वजह से धातु के साथ तिंग प्रत्यय जोड़ते हैं। अभी धातु का मतलब क्या है? धातु मतलब एन एक्शन, कोई भी क्रिया, धातु मतलब कोई भी क्रिया, ठीक है। धातु मीन्स ओनली एन एक्शन, कोई भी क्रिया, कुछ भी एक्टिविटी। फॉर एग्जाम्पल भू, भू क्या है? एक धातु है, भू इज अ धातु एंड इट्स मीनिंग इज टू बी। भू एक धातु है, ठीक है, और उसका मीनिंग, उसका अर्थ क्या है?
उसका अर्थ है होना, ठीक है। भू धातु जो है उसका अर्थ है होना। बाद में दृश्य, दृश्य इज अनदर धातु, ठीक है, अनदर धातु, दूसरा धातु है, और उसका मतलब है टू सी, देखना। दृश्य मतलब बस वो जो धातु है उसका मतलब क्या होगा, देखना, ठीक है। तो बाय सफिक्सिंग डिफरेंट वर्बल सफिक्सेस तिंग प्रत्यय टू अ धातु अकॉर्डिंग टू अ पर्सन एंड नंबर, different forms of verbs tingantas are produced. That is what we call conjugation of verb. तो बहुत सारे तिंग प्रत्यय को हम लोग एक धातु को अकॉर्डिंग टू पर्सन और नंबर, हम लोग इसके विषय में देखेंगे जब हम लोग प्रत्यय पढ़ेंगे तब तिंग प्रत्यय, तो और मैं डिटेल में बताऊंगा इसके विषय में। तो पुरुष और वचन, ठीक है, पुरुष और वचन के हिसाब से हम लोग अलग अलग प्रत्यय को एक धातु के साथ जोड़ते हैं, तो क्या निकलते हैं, तिंगंतम पदम निकलते, ठीक है, तिंगंतम पदम निकलते, बहुत सारे तिंगंतम पदम निकलते हैं, क्रियापद। एंड हम लोग उसको क्या बोलते हैं, दैट इज व्हाट वी कॉल कंजुगेशन ऑफ वर्ब। मतलब कोई भी धातु जो होता है ना, धातु उसका रूप, जैसे हमने शब्द रूप देखा था, शब्द के रूप होते हैं ना, प्रातिपदिकम के साथ हम लोग 21 प्रत्यय को जोड़ देते, तो कितने हम लोग क्या बोलते हैं, उसको शब्द रूप बोलते हैं। राम एक शब्द रूप है, राम दूसरा शब्द रूप है, राम तीसरा शब्द रूप है, ठीक है। उसी प्रकार से तिंग प्रत्यय को हम लोग धातु के साथ जोड़ते हैं तो क्या निकलते हैं, धातु रूप। हम लोग उनको हर एक जो होगा, जैसे धातु हो गया भू प्लस ती, ठीक है, हम एक ती एक वो है प्रत्यय है तिंग में, ठीक है। तो भू प्लस ती, तो क्या है, ती क्या है, वो है प्रत्यय है, और भू है धातु। भू प्लस ती जोड़ते हम लोग तो क्या बन जाता है, भवती। तो भवती क्या हो गया, धातु रूप, ठीक है। तो बाय सफिक्सिंग डिफरेंट वर्बल सफिक्सेस तिंग प्रत्ययस टू अ धातु अकॉर्डिंग टू पुरुष एंड वचन, डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब्स आर प्रोड्यूस्ड, ठीक है। वैसे जैसा कि हम लोग सुप प्रत्यय, किस प्रत्यय को हम लोग प्रातिपदिकम के साथ जोड़ते हैं, तो बहुत सारे क्या निकलते, शब्द रूप निकलते, शब्द रूप। रामः रामो रामा शब्द रूप है सब, ठीक है। ओके, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग नेक्स्ट क्लास में थोड़ा डिटेल और धातु के विषय में हम लोग मेनली देखेंगे। अभी हम लोगों ने कारक पूरा कवर कर लिया, 6 के 6 कारक जो है कर्ता, कर्म, करणम, संप्रदानम, अपादानम, अधिकरणम और संबंध, वो हमने पूरा कवर कर लिया, ठीक है। और विभक्तियां देख ली और विभक्तियों के अर्थ देख लिए, ठीक है, विभक्तियां किसको दर्शाती वो देख लिया। अभी हम लोग देखेंगे, क्योंकि वाक्यों को समझना है हम लोगों को, सुबंत पद तो समझ गए हम लोग, सुबंत पद क्या होते, उसके अर्थ क्या होते समझ गए। अभी हम लोग देखेंगे वर्ब, धातु, ठीक है, धातु क्या होता है, तिंगंतम पदम क्या होता है, उसके हम लोग को कैसे उसको आइडेंटिफाई करना है, उसका क्या पुरुष कितने होते हैं, 3 प्रकार के पुरुष होते हैं, 3 प्रकार के वचन होते हैं, उसमें और क्या होता है, धातु को डिवाइड कैसे, धातु का क्लासिफिकेशन होता है, परस्मै पद, आत्मनेपद पद, उभय पद, ठीक है। तो हम लोग पूरा डिटेल में देखेंगे। अभी के लिए जस्ट आप अपने जो मैंने कोर्स मटेरियल दिया है आपको, कोर्स मटेरियल, उसमें एक बुक है धातु कोश, आप लोग यदि आप चाहें तो अभी भी निकाल सकते हैं। धातु कोश करके एक बुक है, ठीक है। धातु कोश मतलब इट्स अ डिक्शनरी ऑफ वर्ब्स, इट्स अ डिक्शनरी ऑफ वर्ब्स। वो एक कोश है, धातुओं का एक कोश है। तो पाणिनि ने, ठीक है, पाणिनि ने कितने मतलब धातु मेंशन किए हैं, पाणिनि ने 2200 धातु से, ठीक है, 2200 धातु से, ठीक है। पाणिनि ने एक बुक लिखा था कॉल धातु पाठ, उनकी एक बुक है धातु पाठ, उसमें उन्होंने 2200 धातु का मेंशन किया था, 2200 धातु। जैसे हमने देखा ना, भू, भू क्या एक धातु है, दृश्य एक अनदर धातु है, ठीक है। भू का मतलब होना, दृश्य मतलब देखना, वैसे बहुत सारे, वैसे 2200 धातु है, पाणिनि ने लिखा था। तो वो धातु पाठ अलग है, लेकिन आप डिक्शनरी ऑफ जो वर्ब जो है धातु पाठ, वो आप खोल के देखिए और उसमें आप देख पाएंगे कैसे हर एक धातु का कैसे मीनिंग दिया है, ठीक है। हर एक धातु है और वो धातु पाठ में जो पाणिनि ने लिखा था खुद, और उसके बाद उसको डिक्शनरी फॉर्म में दिया है, और उसके बाद उसका मीनिंग क्या है। वैसे बहुत सारे धातु उसके अंदर मेंशन है, बहुत सारे, ठीक है। तो आप अपने फ्री टाइम में निकाल के एक बार देखिए उसको, और हम लोग उसके विषय में और चर्चा करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है।
तो हम लोग धातु के विषय में नेक्स्ट क्लास में और चर्चा करेंगे, क्योंकि धातु को आइडेंटिफाई करना सबसे मेन है। सबसे पहले धातु को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके बाद ही हम लोग देखेंगे कि सुबंत पद जो है दूसरे, उसके साथ धातु का क्या कनेक्शन है, ठीक है, कैसे सुबंत पद क्रिया में अन्वय ले रहा है। तो हम लोग इसके विषय में और डिटेल में चर्चा करेंगे, ठीक है। और आने की क्लासेस में भी हम लोग अन्वय जो है, ठीक है, श्लोकों का अन्वय कैसे करना है, उसमें अन्वय को करने के लिए, अन्वय मीन्स सिंटैक्स और रीअरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स, ठीक है। एक वाक्य को या तो एक श्लोक को हम लोग किस प्रकार से एक रीअरेंजमेंट करते हैं उसको, क्योंकि वो श्लोक जो होता है उसमें छंद होते हैं, ठीक है, उसमें अनुष्टुप छंद, गीता में जो श्लोक होते हैं वो अनुष्टुप छंद में है, ठीक है। एक मीटर होता है, मीटर, तो उसमें मीटर को फॉलो करना पड़ता है हमको। मीटर में क्या होता है, ह्रस्व दीर्घ होना चाहिए, बाद में उसमें इस प्रकार का मतलब अलग अलग उसमें कॉम्पोजिशन रूल्स होते हैं उसके अंदर, ठीक है। तो साहित्य का एस्पेक्ट है वो पूरा, ठीक है। तो अनुष्टुप छंद, बाद में वंशस्थिल छंद और बहुत सारे छंद है, ठीक है। तो वो छंदबद्ध होता है, हर एक श्लोक जो होता है वो छंदबद्ध रहता है। भगवत गीता में हर एक जो श्लोक है वो अनुष्टुप छंद में है, ठीक है। और अनुष्टुप छंद होने की वजह से जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, जो भी कुछ बताया गया है, जो भी वर्ड्स है वो अलग अलग जगह पर स्थित होते हैं, ठीक है, क्योंकि वो छंदबद्ध है ना, इसके वजह से उसको अलग अलग जगह पर उसको स्थित किया जाता है ताकि वो छंद या मीटर में फिक्स हो पाए, ठीक है। देयर आर सम रूल्स ताकि वो मीटर जो है संस्कृत में जो मीटर होता है, छंद होता है, उसमें फिक्स हो पाए। तो हम लोग अन्वय के द्वारा क्या करेंगे, एक इस प्रकार का सेंटेंस को, वो जो वर्ड जो अलग अलग जगह पर स्थित है उसको इस प्रकार से अरेंज करेंगे ताकि हम लोग एक वाक्य को कैसे समझते हैं वैसे उसको अरेंज कर पाए, एक मीनिंगफुल सेंटेंस में उसको हम लोग समझ पाए, ठीक है, ताकि एक सेंटेंस के रूप में हो जाए, वो वाक्य के रूप में। तो वो है अन्वय। और अन्वय को करने के लिए हम लोग आकांक्षा करते हैं। तो आकांक्षा वो हम लोग सीखेंगे बाद, ठीक है, इसके बाद सीखेंगे। आकांक्षा मतलब अन्वय जो होता है ना, अन्वय करने के लिए हम लोग पूछते हैं, क्वेश्चंस पूछते हैं। सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई भी सेंटेंस है तो हम लोग सबसे पहले वर्ब को आइडेंटिफाई कर लिए। चलना, चलना क्रिया जो है, सेंटेंस जो है श्लोक में, उसमें हम लोगों ने चलना जो वर्ब उसको आइडेंटिफाई कर लिया, ठीक है। उसके बाद हम लोग पूछेंगे कौन चला, कौन चला, किधर चला, क्यों चला, कहां चला, किसको चला, ये क्या है, आकांक्षा। तो आकांक्षा के द्वारा हम लोग अन्वय करेंगे, ठीक है। आकांक्षा के द्वारा वी विल फाइंड द चला, चलने की क्रिया पता चल गई, कौन चला, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन, ये हो गया आकांक्षा। ये आकांक्षा क्रिया, आकांक्षा बोलते हैं हम लोग इसको, आस्किंग क्वेश्चंस सो दैट वी कैन फाइंड आंसर्स। कौन चला, किसको चला, किसके द्वारा चला, ठीक है। तो वैसा, सो इट विल बी वेरी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। हम लोग नेक्स्ट क्लासेस में बहुत देखेंगे। पूरा गीता के जो श्लोक है ना, कुछ कुछ हम लोग इंपॉर्टेंट वर्सेस लेंगे, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे किस प्रकार से क्वेश्चंस पूछ कर अन्वय करेंगे हम लोग, ओके। आकांक्षा कर करके हम लोग अन्वय करेंगे, ठीक है। यस, ओके। तो एनी अदर क्वेश्चंस, कोई क्वेश्चन है किसी को? यस, नित्य मुकुंद प्रभु। हरे कृष्ण प्रणाम। प्रणाम। जी एक डाउट था मेरे को, तो मैं क्लियर चाहता हूँ कि राम ग्राम को जाता है, राम ग्राम में जाता है, तो इसमें क्या कारक अलग अलग है या फिर एक ही में काम चल जाएगा? प्रभु हिंदी में तो ग्राम में जाता है, ग्राम को जाता है, मतलब उसमें पता नहीं कैसा वो कुछ लोग उसको इंटरचेंज कर लेते हैं, ठीक है। कभी कभी इंटरचेंज भी होता है कुछ कुछ, कि कभी कभी कुछ लोग कर्म जो है उसमें में लगा देते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग देखिए संस्कृत में, देखिए संस्कृत में क्या होता है, ग्राम को जाता है, ठीक है, ग्राम को जाता है। तो जो भी ग्राम जो है वो एक ऑब्जेक्ट है, वो कर्म है, चलने की जो क्रिया है उसका फल जो है, उसका प्रभाव किधर दिख रहा है हम लोगों को, उसमें ऑब्जेक्ट में दिख रहा है, ठीक है। तो हम लोग राम ग्राम को जाता है, तो ग्राम क्या है, ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो वो जो पॉइंट जो आपने बोला ग्राम में जाता है, वो है अधिकरण में,
ठीक है, वो अधिकरणम है, मतलब प्लेस ऑफ एक्शन। तो राम ग्राम में जाता है, हम लोग बोलेंगे तो राम ग्राम में ठीक है, राम ग्राम में सीता को जाता है, राम ग्राम में सीता को जाता है। तो हम लोग कुछ ऑब्जेक्ट डिफाइन करने पड़ेगा, उसमें कोई ऑब्जेक्ट डिफाइन करना पड़ेगा। तो राम ग्राम ग्राम में सीता को जाता है, मतलब सीता को प्राप्त करने के लिए, ठीक है, सीता को जाता है। तो इसमें ग्राम में क्या हो गया, अधिकरणम हो गया, प्लेस ऑफ एक्शन, ठीक है, प्लेस जहां पर वो प्लेस हो रहा है, जहां पर वो एक्शन हो रहा है, जो प्लेस में जो एक्शन हो रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि ग्राम हो गया हमारा लोकस ऑफ एक्शन, अधिकरणम, और ग्राम को हो गया ऑब्जेक्ट ऑफ एक्शन। यस। तो प्रभु जी आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई कर्म डिफाइंड है ओनली देन हम अधिकरण कंसीडर करेंगे, अगर कर्म डिफाइंड नहीं है तो हम ग्राम में को ग्राम को ही मानेंगे, मतलब कर्म उसको मानेंगे, ग्राम को, ये कह रहे हैं आप। देखिए प्रभु जी, हम लोग ऑफ कोर्स जब फ्यूचर में जब अन्वय सीखेंगे ना, तो क्या होगा कि एक हम लोग अन्वय जब सीख रहे हैं तब एक मीनिंगफुल सेंटेंस को हम लोग करना सीखेंगे, ठीक है। मैंने जैसे पहले ही बताया था कि आप सेंटेंस तो बना ही सकते हैं, आप सेंटेंस तो बना ही सकते कि मैं, मतलब जैसे आपने बोला कि ग्राम में जाता हूँ, ग्राम में जाता हूँ, ठीक है, सेंटेंस के वाक्य में तो मानेंगे उसको, हम लोग वाक्य में तो रूप में मानेंगे उसको, लेकिन एक मीनिंगफुल जो सेंटेंस होता है जिसमें कर्ता डिफाइन होता है, कर्म डिफाइंड होता है, और धातु जो क्रियापद है वो डिफाइन रहती है, तो हम लोग पूरा सेंटेंस का मीनिंग प्रॉपरली निकाल सकते हैं, ठीक है। इट्स अ प्रॉपर मीनिंग, प्रॉपर सेंटेंस। अभी जैसे राम में जाता हूँ, ठीक है, राम में जाता हूँ, आपने ग्राम में जाता हूँ, जैसे आपने बोला राम ग्राम में जाता है, इसमें क्या है कि जो एक्शन जो क्रिया जो चल रही है, उसके द्वारा मैं कौन से ऑब्जेक्ट को प्राप्त करने वाला हूं, ठीक है, उसका प्रभाव किधर पड़ेगा वो पता ही नहीं चल रहा, ठीक है। तो इसके वजह से आप सेंटेंस के रूप में स्वीकार कर सकते हैं, लेकिन मीनिंगफुल जो सेंटेंस होता है जिसमें कर्ता डिफाइन होता है, कर्म डिफाइन होता है, क्रियापद होती है, तो उसके रूप में आप स्वीकार नहीं कर सकते। बस हाँ ये बोल सकते कि हाँ राम जो है वो वन में जाता है बस, लेकिन जाने की जो क्रिया है उसका कर्म या तो उसका प्रभाव किसके ऊपर पड़ रहा है वो अनडिफाइंड है। दूसरा प्रभु जी, अभी तो चलो ये मैंने हिंदी से आपको संस्कृत के लिए पूछा, लेकिन अगर संस्कृत जैसे हम आगे जाके पढ़ेंगे, फ्यूचर में अन्वय करेंगे और जो भी उसका मीनिंग निकालेंगे, तो तब तो बड़ा डाउट आएगा ही आएगा कि मान लीजिए रामाभ्याम है, वो तो 3 बार आता है, तो ये कौन सा वाला पकड़ना है उस वक्त। संस्कृत में लिखा हुआ है कोई वर्ड, बट हम किस में पकड़ेंगे कि ये किस कारक में, ये किस कारक में आ रहा है, किस विभक्ति में आ रहा है, तो वो खैर आगे आगे बताएंगे आप, लेकिन इस तरह के डाउट तो मतलब वहां पर भी आएंगे तब। यस, एक्चुअली क्या होगा प्रभु, जब आप धातु पढ़ेंगे ना, धातु, तो धातु में क्या होता है कि आप देखिए एक चीज देखिए, कर्ता कर्म क्रिया हमेशा होना चाहिए, कर्ता कर्म क्रिया होनी चाहिए। और उसमें क्या होता है कि जब हम लोग धातु के विषय में पढ़ेंगे तब उसमें बहुत सारे डिविजन्स होते हैं, ठीक है, धातु में बहुत सारे डिविजन्स होते हैं। उसमें होता है द्विकर्मक धातु, ठीक है, द्विकर्मक धातु होता है, और धातु के अलग अलग क्लासिफिकेशन होते हैं, ठीक है। धातु इज ऑल्सो वेरी बिग सब्जेक्ट मैटर, उसमें भी बहुत सारे धातु एक क्रियापद बहुत कुछ ही बताता है, एक पुरुष बताता है कौन सा पुरुष है, कौन सा वचन है, कौन सा लकार है, कौन सा प्रयोग है, ठीक है। तो हम लोग जब धातु के विषय में पढ़ेंगे तो धीरे धीरे क्लियर होगा कि इसमें हम लोगों को ये द्विकर्म का धातु है या तो इसमें कर्म की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, ये कर्म के बिना धातु वाला है, ठीक है। तो हम लोग जब धातु का कंसेप्ट पढ़ेंगे उस समय हम लोग की डिविजन्स देखेंगे, तो ये डाउट उस समय रिजॉल्व हो जाएगा। अभी हम लोग हिंदी में देख रहे हैं जी। थैंक यू जी। यस, स्नेहा जानवे माता जी। प्रभु जी आपने संबंध में एक एग्जांपल दिया था, दशरथ का पुत्र राम है करके, तो उसमें षष्ठी विभक्ति में हम किसको डिफाइन करेंगे, दशरथ को या राम को? दशरथ से पुत्र, जैसे पिता पुत्र का जो संबंध है ना, पिता पुत्र का संबंध है उसमें, ठीक है। तो ए हैज बी, ठीक है, ए हैज बी एज सन, तो ए को 6th केस मिलेगा, ठीक है। अभी दशरथ का पुत्र राम है, ठीक है, हम लोग पुत्र का संबंध बता रहे हैं, ठीक है, पुत्र पिता पुत्र का संबंध बता रहे हैं।
तो पिता पुत्र का जो संबंध है उसमें क्या होगा कि दशरथ का पुत्र राम है, इसकी वजह से दशरथ हैज राम एज पुत्र, तो दशरथ हो गया षष्ठी विभक्ति में, ठीक है। तो ए जो हो है जिसके पास वो बिलोंगिंग है, ठीक है, जिसके पास वो कुछ चीज है, वो व्यक्ति को षष्ठी विभक्ति लगेगी। वो ऑब्जेक्ट जो बिलोंगिंग जो है उसको नहीं लगेगी षष्ठी विभक्ति, लेकिन जिसके पास वो ऑब्जेक्ट है उसको षष्ठी विभक्ति लगेगी। ओके, तो हम लोग इधर ही कक्षा को समाप्त करेंगे। यस, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय। प्रभु जी। थैंक यू प्रभु जी।